नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, स्टैटिक जीके का आपको आज एक मास्टर वीडियो मिल रहा है और इसी प्रकार से आपको एक एक मास्टर वीडियो स्टैटिक जीके में मिलती चली जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो किस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता है। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेंट्रल में आप एसएससी की तैयारी करते हो या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर आप अपने किसी भी स्टेट से, जैसे कि झारखंड में तो झारखंड एसएससी, बिहार है तो बिहार एसएससी, या फिर अगर आप राजस्थान है तो राजस्थान हो जाएंगे, यूपी है तो यूपी हो जाएंगे, इसके अलावा पीसीएस है, बिहार पीसीएस हो जाएगा आपका, जेपीएससी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर एग्जामिनेशन में आपको स्टैटिक जीके के सवाल बनते हैं। और स्टैटिक जीके का मतलब क्या हो गया कि स्टैटिक पार्ट जो आपका फर्दर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो चीज़ें घटनाएं घट गई है, जो फैक्चुअली चीज़ें बन चुकी है, ठीक है ना, जो इतिहास रच चुकी है, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 200 प्लस आपकी जो बुक्स एंड ऑथर की जो टॉपिक होती है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को मैंने आपको इस वीडियो में ही याद करवा दिया हूं और इसका मैं प्रूफ आपको इसके अगले वीडियो में, जब मैं आपको 200 जितने मैंने बुक्स एंड ऑथर याद करवाए वो सारे क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। देखिए, ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं या फिर हिंट्स बोल सकते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके चार में से एक ऑथर को चुन लेना होता है, वो मैं आपके साथ काम किया हूं। तो पहला जो टॉपिक है आपका बुक्स एंड ऑथर का है, लेकिन भाई इसमें काफ़ी मेहनत है। और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप झारखंड में तैयारी कर रहे हो सचिवालय सहायक पुलिस दरोगा की, या फिर बिहार में दरोगा, या फिर इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या एसएससी की, तो सारे एस्पिरेंट्स तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ईमानदारी पूर्वक, जिस प्रकार मैं दिल से आपको सारी चीज़ें दे रहा हूं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो की जो इम्पोर्टेंट है वो यकीन मानिए बहुत सारे और स्टूडेंट तक ये पहुंच पाएगी। और अगर इस पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हर एक एक टॉपिक को मैं मास्टर वीडियो के रूप में कवर करवा दूंगा। और इसकी कंप्लीट, देखिए, ये बुक्स एंड ऑथर में केवल स्टैटिक ही नहीं, मैंने पूरा करंट 2023 के सितंबर तक की बुक्स मैंने याद करवा दी आपको। मैं दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, ये आपका पूरा बुक्स एंड ऑथर का सिलेबस होता है। जैसे कि प्राचीन इतिहास में जितने भी साहित्य रहे उनको आपको याद करना होता है, मध्यकालीन में जितने पुस्तक रहे, आधुनिक में और जितने फेमस पर्सनैलिटी रहे उनके बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी से सवाल बनते हैं, और अंतिम बचता है आपका करंट अफेयर में जितने बुक्स हैं, जितने बुक्स को अवार्ड्स मिले हुए हैं, लेटेस्ट में बात कर रहा हूँ, और बाकी जितने स्टैटिक में मिले हुए हैं, पहला साहित्य रहा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ अगर जिनको चाहिए, तो देखिए, आपको अगर ये पीडीएफ लेनी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इस पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंटेंट हमारा पेड होगा, बाकी ये वीडियो फ्री है, आप खुद से भी बना सकते हैं, या फिर अगर वीडियो को 2 बार आप देख लिए तो पूरी की पूरी बुक्स एंड ऑथर मैं आपको याद करवा दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का जो साहित्य रहा, यानी कि प्राचीन इतिहास में जो इंपॉर्टेंट साहित्य रहे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विद अभी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हालांकि मैंने इसका पार्ट बाई पार्ट मैंने वीडियो बना रखा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मास्टर वीडियो बना करके एक बार डालिए और चीज़ों को रिवाइज करवा दीजिएगा। तो चलिए ये कर लेंगे, और फिर से अगले वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो आप देख रहे होंगे कि वाकई आपको चीज़ें याद हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए, पहली जो पुस्तकें हैं आपको, देखिए, पहली जो पुस्तक है आपकी प्राचीन भारत के साहित्य से हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन में, और फिर आधुनिक में, फिर फेमस पर्सनैलिटी, और फिर अंतिम करंट अफेयर। तो चलिए, पहली जो पुस्तक है राज तरंगिणी, और इनके जो लेखक है वो है कल्हन। देखिए, कश्मीर के बारे अगर आपको कोई भी जानकारी मिल रही है, या कश्मीर के इतिहास के बारे, या कश्मीर की जो भी चर्चाएं हैं जहां भी वर्णन देखने को मिलती है, इसकी वर्णन कहां पर की गई है, तो आपकी पुस्तक है राज तरंगिणी। इसमें आपको पूरी कश्मीर के बारे जो भी चर्चाएं चली है, जो भी इतिहास रहा, उसकी जानकारी आपको मिलती है राज तरंगिणी से। इसके लेखक कौन है, तो कल्हन। अब आपको पता है कि ये काफी इजी है, सभी को याद है, कोई बात नहीं, लेकिन
इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा ही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए इसके लिए देखिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। राज तरंगनी कलहन, ठीक है ना, राज तरंगनी बस इसे याद रखना है। कश्मीर से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास की चर्चाएं मिलती है, कश्मीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो राज तरंगनी, जिनके लेखक कौन है? कलहन है। अगली जो पुस्तक है गोदान कर्मभूमि रंगभूमि, जिसके रचयिता है प्रेमचंद। कैसे याद करेंगे? तो देखिए भूमि, यहां पर भी भूमि, तो आपकी जो कर्म भूमि है यानी आपने जिस भूमि पे कार्य किया है, और रंग भूमि यानी जिस भूमि में आपने काफी मस्तियां की है, ठीक है ना, तो आपने जिस भूमि में काम किया है और जिस भूमि ने आपको रंग दिया है या फिर आपका नाम रोशन करवाया है, उस भूमि को आपको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। तब जाकर के आपको प्रेम की अनुभूति फील होगी। ठीक है भाई, तो याद हो गया, गोदान कर्म भूमि रंग भूमि से आपको दान करना कौन सी भूमि को? कर्म भूमि को और रंग भूमि को, तब जाकर के आपको प्रेम मिलेगी। अगली पुस्तक थोड़ा जल्दी में खत्म करेंगे ताकि आपको कम समय में पूरा कंटेंट दे पाऊं। प्रेम वाटिका, जिसके रचयिता है रस खान। देखिए अगर आपको प्रेम का रस चाहिए तो आप बगीचे में चले जाइए, यानी कि वाटिका में चले जाइए। अगली पुस्तक कामसूत्र, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सभी को याद है, वात्स्यायन। ठीक है, नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र की बात की जाए तो विष्णु शर्मा, तो विष्णु जी, ठीक है ना, विष्णु जी ने हमें 5 तंत्र दिए हुए हैं, वो हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। तो पंचतंत्र जैसे आएंगे तो 5 तंत्र, 5 तंत्र किसने दिए? तो विष्णु शर्मा जी ने दिए हैं। अगला है आपका पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य, सभी को पता है, लेकिन इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, विष्णु गुप्त। मुद्रा राक्षस, देखिए आपके पास जब मुद्राएं आ जाती है तो आपके पास कैसी फीलिंग, आप कैसे करने लगते हो? एक राक्षस की भांति आप बन जाते हैं। ठीक है ना, लोग को लोग नहीं समझ पाते, इंसान को इंसान नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप राक्षस बन गए, तो राक्षस के पास क्या होता है? विष। ठीक है ना, तो विशाख दत्त से विष, यहां वर्ड आ रहा है विष, तो विशाख दत्त। मैं रिवीजन भी कराऊंगा। हर्षचरित कादंबरी के रचयिता है बाण भट्ट। देखिए यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिएगा कि देखिए आप कदम कदम पर, देखिए आपको कदम कदम पे अपने चरित्र पे, ठीक है ना, अपने चरित्र का ख्याल रखना होगा। ठीक है ना, अपने चरित्र को बनाए रखना है, अच्छे बनाए रखना है, कदम कदम पे कदम बरी, चरित्र से, हर्ष चरित्र से ही चरित्र याद रखना है, चरित्र चरित्र चरित्र, और क्या बनाकर रखना? अपने चरित्र को अच्छा बनाना है। हर्ष, हर्ष बोले तो मतलब एक अच्छे लेवल पे अपने चरित्र को, अच्छे चरित्र का मतलब यह है कि कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करना है। तो हमें क्या रखना है? बनाना है, बनाना है, यानी कि बाण भट्ट। ठीक है ना, बाण भट्ट याद है भाई, याद हो गया कि नहीं हुआ? तो कदम्बरी, देखिए इसका एक और ट्रिक सबसे बेस्ट मैंने बनाया, लेकिन वो मैं नहीं यहाँ बता रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि आप लोग में ही से लोग कई कमेंट कर देंगे, लेकिन मेरा मकसद बस इतना है, जितना भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपका सवाल बन जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो सवाल बनाने से मतलब है, यहाँ किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने दूसरा ट्रिक से आपको शेयर कर रहा हूँ। हर कदम कदम पे कादंबरी, आपकी जो चरित्र है, ठीक है ना, आपके कदम कदम पे अपने चरित्र को हर्षोल्लास बना करके रखना है, बना करके रखना है बाण भट्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, जो बाण भट्ट हैं वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है ना, आपसे पूछता है एग्जाम में, जो बाण भट्ट हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब देखिए इन सब जो फैक्ट बता रहे हैं ना, आप देखिए बीपीएससी का मैंने प्रूफ भी दिया था कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आए हुए भी हैं सवाल। अगली जो पुस्तक है बुद्ध चरित्रम, तो आपको ऐसे याद रखना है, बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी को क्या पसंद है, कौन सा जानवर बहुत ही पसंद थे? तो अश्व, यानी कि घोड़ा। ठीक है, अश्व घोष। अगली जो पुस्तक है महाभारत और भगवत गीता, इसके जो रचयिता है वेद व्यास, आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ना ही आपको इसके ट्रिक की जरूरत है। वेद व्यास, महाभारत और भगवत गीता। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय यानी क्या है कि आपको 8 अध्याय पढ़ना है, अभी 8 अध्याय अभी और पढ़ना है, जो आपको पानी पिला देगी, यानी कि पानिनी। ठीक है, पानिनी एक व्याकरण पुस्तक है ये। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपको प्रिय दर्शन कब होता है? रतन, पहले ये समझिए रत्ना का मतलब क्या है? रतन, रतन मतलब क्या हो गया? सोना चांदी पैसा ज्वेलर। ठीक है ना, यानी कि सोना चांदी पैसा वगैरह जो रतन हो गया इसका मतलब। तो जब भी आपको सोना चांदी का जब नगद में आपको दर्शन होता है, प्रिय दर्शन होता है, तब आपको बहुत ही प्रिय लगता है, आपको मन हर्षोल्लासित हो जाता है, हर्षोल्लासित यानी कि हर्षवर्धन हो जाता है। ठीक है, मनु स्मृति, तो मनु स्मृति में मनु आ रहा था, इसके रचयिता मनु है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार फटाफट से चीजें, एक बार वीडियो आप देख लिए तो आप चीजें भूलिएगा नहीं, ये मेरा वादा है। राज तरंगिनी की बात की जाए तो कश्मीर की जानकारी मिलती है, कलहन हो जाएगा। गोदान कर्म भूमि रंग भूमि, किस भूमि को? कर्म भूमि को, रंग भूमि को दान देना, तब आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम, हमें रस चाहिए तो हमें रस खान। ठीक है ना, प्रेम वाटिका, बगीचे में जाकर के आपको रस मिलेगी। कामसूत्र, वात्स्यायन हो जाएगा। पंचतंत्र किससे मिला? विष्णु जी से, विष्णु शर्मा।
अर्थशास्त्र चाणक्य हो जाएगा, क्या था इनका नाम, विष्णुगुप्त, ठीक है ना, विष्णुगुप्त। मुद्रा राक्षस, आपके पास जब मुद्राएं जाते हैं तो आप कैसे बिहेव करते हैं, राक्षस की तरह, यानी कि आपके पास कैसा आ जाता है, विष आपके अंदर आ जाता है। हर्ष चरित कदम्बरी, कदम कदम पे अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखना है, हर्षोल्लासित बना कर रखना, यानी कि बाण भट्ट। बुद्ध चरित्रम अश्व घोष हो जाएगा, बुद्ध जी को घोड़ा पसंद था। महाभारत भगवद गीता वेद व्यास हो जाएगा। 8 अध्याय, 8 अध्याय पढ़ने में आपको पानी पिला दिया जाएगा। रत्नावली प्रिय दर्शिका नगानंद, रत्ना मतलब सोना चांदी पैसा हो जाएगा, और जब इसका नगद दर्शन होता है तो प्रिय लगता है आपको, प्रिय दर्शन होता है आपको, और क्या होता है आपको, मन हर्षोल्लासित हो जाता है, हर्षवर्धन हो जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था, तो बाण भट्ट था। नेक्स्ट आपको मनु स्मृति से याद है, मनु से मनु इसके रचयिता हो जाएंगे। अब आगे चलिए 14 नंबर की जो बुक है यशोधरा साकेत। देखिए ये जो पुस्तक है यशोधरा, और अगली जो पुस्तक है साकेत, कैसे याद करेंगे, पहले इसका जो रचयिता उनको नाम देखिए, मैथिली शरण गुप्त। देखिए साकेत मेट्रो है स्टेशन, या साकेत एक प्लेस है दिल्ली में, ठीक है ना। तो जो एक यशोधरा एक नाम की एक लड़की है और एक मैथिली नाम की लड़की, ये दोनों कहाँ आकर के मिलती है, तो साकेत मेट्रो स्टेशन में रोज शाम को आकर के दोनों बातचीत करती है, पढ़ाई लिखाई की बातें करती है, ठीक है। साकेत मेट्रो स्टेशन पे कौन आती है, यशोधरा और मैथिली शरण गुप्त। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। देखिए आप क्या बोल रहे भाई, इस पृथ्वी में अब हमें रास नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब हमें इस पृथ्वी पे कोई रास नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बरदाई 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 चंद बरदाई। इंडिका मेगास्थनीज, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है ट्रिक। चरक संहिता में चरक ही आ गया तो चरक आप ट्रिक कर देंगे। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत आ गया, वही उनके रचयिता ही हो जाते हैं। महाभाष्य, तो देखिए महान भाषण ऐसे याद रखिएगा, महाभाष्य को महान भाषण से याद रखिए। और महान भाषण कौन देता था, आपके रामदेव बाबा जी। और रामदेव बाबा जी का एक क्या है प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है पतंजलि का, ठीक है, स्वपन वासवदतम, ठीक है, स्वपन वासवदतम। अब इसके दो चीज आपको याद रखने हैं, एक तो आपको मैं अभी आगे यहाँ मैं दिखा ही देता हूं ताकि इसको साथ में ही मैं याद करा दूं। देखिए एक पुस्तक है चारू दत्तम, ठीक है ना। तो चारू नाम की एक लड़की है, ठीक है, चारू नाम की एक लड़की है जिसको स्वपन आता है, ठीक है ना, एक स्वपन आता है जो एकदम मतलब कि एकदम भांस जैसा सपना आता है, ठीक है। कैसा सपना आता है, भास जैसा सपना आता है। तो स्वपन वासवदतम आपको याद रखना है। स्वपन वासवदतम में स्वपन आ गया, और उधर चारू दत्तम में आपका चारू। तो चारू नाम की कोई लड़की हो सकती है, चारू नाम की कोई लड़के हैं जिसको भूत वाले जैसे सपने आते हैं, एकदम आपको फील होता है भांस जैसा, ठीक है ना, भ्रांस जैसा फील होता है, मतलब कि पूरा रात आपकी खराब हो जाती है, ठीक। अगला पुस्तक है कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम। फेमस, सबसे फेमस, आपको ये याद करने की जरूरत होगी ही नहीं क्योंकि आपको याद होगा, मुझे भी पता है, कालिदास इसके रचयिता हैं, ठीक है ना। तो कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम और मालवी काग्नि मित्रम, तो इसके रचयिता कौन है, तो कालिदास है। कौन है, तो कालिदास है। अब एक चीज और याद रखना है कि जो आपके अभिज्ञान शकुंतलम जो ये पुस्तक है, इसमें किसकी चर्चा की गई है, किसकी प्रेम कथा की, तो राजा दुष्यंत की, ठीक है ना। राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा की चर्चा की गई है, किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा की चर्चा की गई है अभिज्ञान शकुंतलम में, अभिज्ञान शकुंतलम में। कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम मालवी काग्नि मित्रम, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, कालिदास। और अभिज्ञान शकुंतलम जो आपकी पुस्तक है, इसमें किसकी रचना की गई है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। अगली जो पुस्तक है रामायण, रामायण की बात की जाए तो इसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि है, ठीक है। महाभारत और भगवत गीता क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। माध्यमिका सूत्र, तो देखिए माध्यमिका में एक वर्ड आ रहा है माध्यम, यानी कि मीडिएटर कोई होगा। अगर कोई मीडिएटर है तो वो कौन बन सकता है, तो आपके नागार्जुन हो सकते हैं। नागार्जुन ही हर चीज में मीडिएटर बनते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसा याद रखेंगे आप लोग। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत भाई आर्यभट्ट, ठीक है ना। सूर्य के बारे में जो भी जानकारी आपको मिली है, किससे मिली है, तो आर्यभट्ट से मिली है। आर्यभट्ट एक फेमस पर्सन है, आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य सिद्धांत के बारे में जो भी चीजें जानकारी दी है, किसने दी है, तो आर्यभट्ट। माध्यमिका से आपका मीडिएटर यानी कि माध्य आ रहा, कौन काम करेगा, मीडिएटर का नागार्जुन करेगा। वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, वाराह मिहिर। अब देखिए वृहत मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, एक बड़ा, ठीक है ना, बड़ा एक 5 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। बड़ा सिद्धांत होता है, ऐसे भी आप याद रखिए। मिहिर साहब, आप मिहिर से समझ रहे हैं, मिहिर सक्सेना, मिहिर सक्सेना मतलब क्या, एक बड़े बिजनेसमैन है। तो इनके जो बिजनेस के जो है सिद्धांत है, बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वृहत संहिता, देखिए एक है सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत उसके रचयिता हो जाएंगे, लेकिन यहाँ है वृहत संहिता
और पंच सिद्धांतिका। तो वृहत संहिता जब भी आए तो वृहत से क्या हो जाएगा, बड़ा, और सिद्धांतिका में बड़ा बड़ा सिद्धांत किसने दिया है, तो मिहिर साहब ने दिया, मिहिर सक्सेना ने। ठीक है, तो मिहिर सक्सेना के क्या थे, बड़े बड़े सिद्धांत को फॉलो करना है अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो। अगली जो पुस्तक है लीलावती, बीज गणित की पहली किताब है, और अष्टांग संग्रह, ठीक है ना। लीलावती और अष्टांग संग्रह किसने लिखा है, तो भास्कराचार्य। तो ये केवल आपको याद करना है, अभी तक केवल एक पुस्तक आपको याद करनी है जो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो देखिए लीलावती और अष्टांग संग्रह किसने लिखा है, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। या फिर ऐसे भी याद रखिए, देखिए भास्कराचार्य में क्या वर्ड आ रहा है, एक आचार्य वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। आचार्य जी यानी कि जो इनको आप गुरु मानते हैं। तो लीलावती, ठीक है ना, लीलावती और अष्टांग संग्रह। तो आचार्य की जो लीलाएं होती है ना, यानी जो गुरु होते हैं उनकी जो लीलाएं हैं ना भाई, उनको संग्रह करके आपको रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उनके जो गुण है, कैसे याद रख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। भास्कराचार्य में आप ऐसे याद रखिए, या फिर आपको ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए भास्कर में आपको आ रहा भाग जा, ठीक है ना, भाग यहाँ से, ठीक है, भाग जा भाग जा। उनकी जो लीलाएं इतनी अजीब तरह के 8 लीलाएं हैं, अष्टांग संग्रह में 8 लीला ऐसे हैं, भास्कर भाग जा इसलिए भाग जा, या फिर भास्कर की ऐसे याद रखिए, भास्कर की लीलाएं 8 लीलाएं ऐसी हैं, इसलिए आप उनको क्या कर रहे हैं, भाग जा बोल रहे, ठीक है। तो भास्कर से याद रखिएगा, भास्कर की कैसी कितने प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो 8 प्रकार के लीला करते हैं। इस तरह से याद करिएगा। देखिए क्वेश्चन आप एकदम बना के आइएगा एग्जाम में, यकीन मानिए, नहीं तो ये टॉपिक याद करते रह जाइएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं ये किस भाषा में लिखी गई है, ये पूछी जाती है, तो पाली भाषा। साहित्य से रिलेटेड इसलिए मैं एक जगह रख दिया हूँ। सूतक पिटक ये सभी बौद्ध धर्म के से संबंधित पुस्तकें हैं या साहित्य है। तो सूतक पिटक से किसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म की जीवनी की जानकारी मिलती है, ठीक है। और विनय पिटक से बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनके क्या नियम होंगे और क्या कानून होंगे उनकी व्याख्या की गई है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें कैसे आपको याद है या नहीं है। यशोधरा साकेत, तो साकेत मेट्रो स्टेशन में कौन मिलते थे, यशोधरा और मैथिली, ठीक है। पृथ्वीराज में यानी कि पृथ्वी में आपको रस नहीं आ रहा है, यानी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, चंदम बरदाई हो जाएगा। इंडिका मेगास्थनीज हो जाएगा। चरक संहिता, चरक संहिता में चरक हो जाएगा। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत हो जाएगा इनके लेखक। महाभाष्य, महान भाषण कौन देता था, तो आपके पतंजलि के जो फाउंडर है रामदेव बाबा। स्वपन व स्वादतम, स्वपन किसको, चारू को, भ्रांस हो जाता है एकदम भ्रांस। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालवी, काग्निमित्रम, कालिदास है इनके लेखक। और अभिज्ञान शकुंतलम में अगर बात की जाए किसकी रचना है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की। इसमें क्या है, प्रेम कथा है, ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। अगली पुस्तक है रामायण, वाल्मीकि हो जाएंगे। मध्यमिका सूत्र यानी कि माध्यम का काम, मीडिएटर का काम कौन करता है, नागार्जुन। सूर्य के सिद्धांत किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया है। अगली पुस्तक वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांत, बड़े बड़े 5 सिद्धांत आपको किसको फॉलो करना, मिहिर सक्सेना का। वाराह मिहिर हो जाएंगे। लीलावती अष्टांग संग्रह, बीज गणित का पहला किताब है लीलावती। तो आपसे पूछ याद करना कैसे, किसकी लीला, 8 लीला ऐसी है किनकी किनकी, भास्कराचार्य की, ठीक है। बौद्ध धर्म की ग्रंथ किसमें लिखी गई, पाली भाषा में। सूतक पिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म की जीवनी से संबंधित है। विनय पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के भिक्षु के नियम और कानून की से संबंधित है विनय पिटक। अगले बात करते हैं अगली किताब की, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की अगर हम बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है ना। क्या चीज चर्चा की गई, बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की इस पे चर्चा की गई है। जैन ग्रंथ साहित्य, और इस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अभिधम पिटक कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अगली है अंग उपांग और भगवती सूत। ये सभी जो है देखिए ये आपको याद रखना है, जो आपकी जैन ग्रंथ है किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में। और बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में। 3 पुस्तक हमने बताया, एक आपको अभिधम पिटक बताया, इससे आपको क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म में जितने भी फिलॉसफी दी हैं इस ग्रंथ से मिलती है, किससे, अभिधम पिटक से। देखिए ये सब साहित्य से रिलेटेड इसलिए मैंने एक जगह रख दिया है, प्राचीन इतिहास से भी संबंधित है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के भिक्षु का क्या नियम कानून होगा उसकी चर्चा की गई है। सूतक पिटक में बौद्ध धर्म की जितनी भी जीवनी के बारे बताई गई है। अब जैन धर्म की जो भी ग्रंथ है उनको लिखा गया है प्राकृत भाषा में, अंग उपांग भगवती सूत्र, ठीक है। अब ये जो भगवती सूत्र आप देखते हैं, इसी भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, इसी भगवती सूत्र से। अगली जो पुस्तक है दास कैपिटल, जिसको अर्थ पूंजी भी कहते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है 1867 ईस्वी, ठीक है ना। दास कैपिटल को कब लॉन्च किया गया था या प्रकाशित किया गया था, 1867 ईस्वी में। अब कैसे याद रखेगा, अगर आपके पास कैपिटल होगा, यानी कि कैपिटल बोले तो आपके पास क्या हो जाएगा, मनी, ठीक है। और अगर आपके पास कैपिटल है तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हैं, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री है ये एक।
प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयागराज जाएंगे भाई काहे के लिए, हरि हरि करने, हरि ओम करने, हरिसेन। और हरिसेन के बारे याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री है। तो दरबारी कवि ये किसके रहे हैं, तो समुद्रगुप्त के। और उधर हमने बताया क्या, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। इधर हरिसेन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे और मंत्री थे, समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे कौन, हरिसेन। और उधर आपका कौन था, बाणभट्ट किसका, तो हर्षवर्धन का। चारुदत्तम याद हो गया, स्वपन किसको आया था, चारु को भ्रांस हो गया। अमुक्त या आमुक्त माल्याद, देखिए इसके जो रचयिता है कृष्णदेव राय, कैसे याद रखिएगा, देखिए अमुत या फिर अमुक्त माल्यद, तो ये आपको ये वाला वर्ड से पकड़ना है। माल्य मतलब क्या हो जाएगा, मलाई, ठीक है ना, मलाई। तो कृष्ण जी को क्या पसंद है, बहुत ज़्यादा मलाई पसंद था, कृष्णदेव राय हो गया। अब कृष्णदेव राय के बारे में ये याद रखना है कि इनके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। तो किसके काल को अगर पूछ लिया जाए कि तमिल साहित्य का एक स्वर्ण काल माना जाता है, तो कृष्णदेव राय, इनके काल में तमिल से संबंधित बहुत सारे पुस्तकें या फिर साहित्य की रचनाएं की गई थी, ठीक है ना। तो अमुत या अमुक्त, ये इससे आपको मतलब नहीं रखना, आपको मेन ये देखना है कि माल्यद आ गया यानी कि मलाई आ गया। मलाई बोले तो कृष्णा जी को पसंद है। किताब उल हिंद की बात करें तो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है। और ये बहुत फेमस पुस्तक है, आप सभी को याद भी होगा, अल बिरूनी, ठीक है ना। अल बिरूनी अल बिरूनी अल बिरूनी अल बिरूनी अल बिरूनी, वीरू 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 वीरू, वीर बन जाओगे अगर किताब पढ़ोगे तो, ठीक है ना, वीर बन जाओगे अगर किताब पढ़ोगे। कथा सरित सागर, कथा आपको हमेशा ही सुनना है, कौन से दिन, सोमवार को, सोमदेव को आपको कथा सुनना है। चचनामा चचनामा जो आपके अरब विजय के इतिहास का इसमें वर्णन है, ठीक है ना। और इनके जो लेखक है वो कौन है, अली अहमद साहब है, जो एक अरबी लेखक है। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है, अरबी लेखक है। ये अरब विजय के इतिहास का इसमें वर्णन है। चचनामा जो पुस्तक है इसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया, तो अरब का जो विजय हुआ था ना उसके जो इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है। कौन है इसके लेखक, अली अहमद है, जो एक अरबी लेखक थे। कटु सत्यता को, देखिए ये आपका एक नाटक है, एक कटु सत्यता को दर्शाने के लिए एक नाटक है जो उसका नाम है मृच्छ कटिक। तो मृच्छ कटिंग में मतलब क्या आ रहा है आपका, मछली का कटिंग किया गया, ठीक है, मछली का कटिंग करना है, यानी उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, शूद्रक कहेंगे। जो मछली का कटिंग करेगा उसे क्या कहेंगे, शूद्रक। मृच्छ कटिंग मतलब मछली का कटिंग कर रहा कौन, तो शूद्रक। कटु सत्यता को दर्शाने वाली मृच्छ कटिक। आइए इसको फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं भाई। 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है, भगवती सूत से मिलती है। चलिए अगला जो किताब है मेन जो हम लोग याद किए, दास कैपिटल अर्थ पूंजी। कैपिटल रहेगा तो आप मार्क्स बढ़ाइए। कार्ल मार्क्स जर्मन शास्त्री रहे और वैज्ञानिक भी रहे। प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग जाएंगे, हरि हरि ओम करने, हरि ओम हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। चारुदत्तम भ्रांस स्वपन वासवादत्तम याद आ रहा होगा। अमुक्त या अमुक्त से हमें याद करना, मालियद बोले तो मलाई, और मलाई कृष्णदेव राय, और इन्हीं के काल में स्वर्ण काल माना जाता तमिल साहित्य को। किताब उल हिंद, किताब पढ़ोगे भाई वीरू बनोगे, अरबी भाषा है। कथा सरित सागर, कथाएं कब सुनना है, तो सोमवार को, सोमदेव। चचनामा जो पुस्तक है इसमें अरब विजय के इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसके कौन है लेखक, अली अहमद, ठीक है ना, अली अहमद। कटु सत्यता एक नाटक है जिसकी जो नाम है मृच्छ कटिक, और मछली कटिंग करने वाले को क्या बोलते हैं, शूद्रक बोलते हैं। 41 किताबें कंप्लीट है। तो ये पूरा प्राचीन इतिहास की सारी पुस्तकें खत्म। अब आइए चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन पुस्तकों को। देखिए मध्यकालीन पुस्तकों की अगर बात की जाए तो पहली पुस्तक है मध्यकालीन से तारीख फिरोज शाही, ठीक है ना। तारीख पे तारीख आपको मिली जा रही है, तो आपको जिया नहीं जा रहा है, तो जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। अगली पुस्तक है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो आप पद मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी कोई की स्टेटस, ठीक है ना, आपको अपनी स्टेटस है, तो आपको अपनी स्टेटस कैसी रखनी है, तो मालिक जैसी रखनी है। कैसी रखनी है, तो मालिक जैसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो आपको पद कैसे रखनी है, मालिक जैसी आपको पद रखनी है, अपनी स्टेटस रखना है। गीत गोविंद के जो रचयिता है वो है जयदेव, ठीक है। तो ये तो इजी है, गीत गाना है आपको, और जब आप गीत गाएंगे तो उसमें जय बोल होगा ही। जय गुरु जैसे बोलते हैं, जयदेव होता है ना, या फिर आप ऐसे भी आप गाना भी गाते हैं, जयदेव जय मंगल मूर्ति, है ना। तो गीत गोविंद से ये ऐसे याद रखिएगा। रामचरितमानस, इसके रचयिता है तुलसीदास। देखिए
राम जी का जो चरित्र है एकदम तुलसी के पौधे की तरह पवित्र है, ऐसे याद रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद, अब देखिए महाभारत का जो महाभारत और भगवत गीता कौन था, वेद व्यास, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद किया गया था, ये आपसे ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में, किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। और किसने किया था, तो रजनामा ने किया था, रजनामा ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, रजनामा ने किया था, और अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में रजनामा ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। आईने अकबरी, देखिए आईने, आईने मतलब क्या है, आईने, आईने अकबरी, तो इसमें आईने अकबरी मतलब क्या आ रहा है, आपका आईना आ रहा है। और आईना में जो आपको दिख रहा है वो अबुल फजल, अबुल फजल, इसको कैसे याद किए थे हम लोग, हाँ, आईने अकबरी जब भी आ जाए तो अकबरी से अकबर मतलब अखबार याद करना है। और अखबार में बेफुजली वाली क्या होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है ना, बेफजल वाले बोलते हैं ना, बिना मतलब के बेफजुल बोलते हैं, तो फजल से ऐसे याद रखिएगा, अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबुल फजल इसके भी रचयिता है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, आईने अकबरी और अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए, अखबार, या फिर ऐसे भी याद रखिए ना, देखिए अकबरी आ रहा लास्ट में, यहाँ भी आ रहा अकबरी लास्ट में। तो देखिए अकबर के जो तीन, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, पिछले वीडियो में भी समझा था। अकबरनामा जो है ना, इसके तीन भाग हो, पहले तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अकबरनामा के कितने भाग हैं, तो तीन भाग हैं। तीसरा जो भाग है इसी को नाम दिया गया है आईने अकबरी का, ठीक है ना। पहले भाग में अकबरनामा के जीवनी के बारे बताया गया है, सॉरी वंशज के बारे या फिर जीवनी के बारे, इन दोनों में से किसी एक में बताया गया है। और तीसरा में आपको जो उनके शासन काल रहे ना, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, मतलब तीनों में अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ दी गई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये याद रखना है कि कितने भाग होते हैं अकबरनामा के, कितने भाग है, तो तीन भाग है। और जो तीसरा भाग है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आईने अकबरी, ठीक है। तो इनके रचयिता कौन है, तो अबुल फजल है, इस तरह से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट याद रखिएगा, तीसरा भाग। और ये तीसरा भाग है आईने अकबरी, किसका तीसरा भाग है, अकबरनामा का। कौन है इसके रचयिता, अबुल फजल है। फतवाएं आलमगीरी, देखिए ये सब याद होगा, ऐसा बात नहीं कि आपको याद नहीं है, ठीक है। फतवाएं आलमगीरी, तो देखिए फतवा जारी किया है जो आपका जेब से गिर गया, ठीक है ना, एक फतवा जारी किया गया जो जेब से गिर गया। ये फतवा क्या जारी किया, तो मुस्लिम कानूनों से संबंधित है। ये किताब जो है मुस्लिम धर्म में जो भी कानून है वो बातें यहाँ से पता चलती है इस किताब से। तो फतवा जारी किया गया जो गिर गया जेब से, औरंगजेब हो गया। उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में, अच्छा, महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में, किसने, रजनामा। और यहाँ याद करना है आपको, उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता है, दारा सिको को दिया जाता है। तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी का रचयिता जहांगीर है, तो यहाँ जहांगीर आ गया, यहाँ भी जहांगीर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। हुमायूं नामा हो जाएगा गुलबदन बेगम। बाबर नामा तुजुके बाबरी, देखिए बाबर का ही ये आपका आत्मकथा है, तो ये सेल्फ बाबर ने ही लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा, ये सब याद रखिएगा कौन सी भाषा में लिखा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी चीज़ें लिखी हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाबर नामा बोलने या फिर वही तुजुके बाबरी, वही सेम पुस्तक ही है। ये किसने लिखा, तो बाबर ने स्वयं लिखा था। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, तो देखिए अलमारी जो था ना, अलमारी जो था सिराजी यानी कि सिर पर, या फिर आप ऐसे ऐसे भी याद रखिएगा, सिर पर नहीं, आप जिम जाते हैं इसलिए आप अलमारी 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 अलमारी, आलमगीर से नहीं आ रहा, अलमारी गिर रहा था, आप जिम जाते थे इसलिए बचा लिए उसको, गिर रहा था आप पकड़ लिए, ठीक है, कैसे, तो काजिम 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 काजिम, ठीक है, काजिम। पादशाह नामा, पादशाह नामा को आप याद करिए खुद से, पादशाह नामा को अबूद अहमीर लाहौरी, ठीक है ना। पादशाह नामा का जो रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी, हमीद लाहौरी, ठीक है। पादशाह नामा के रचयिता कौन हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब आइए देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें याद हुई हमें, चलिए। तारिक फिरोज शाही, तारिक पे तारिक जिया नहीं जा रहा। पद्मावत, पद्म हमें चाहिए, मालिक जैसी जायसी हो जाएगी, मालिक यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। गीत गोविंद जयदेव हो जाएगा, जयदेव जयदेव गीत। रामचरितमानस कैसा होना चाहिए, तुलसीदास की तरह होना चाहिए। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, रजनामा, अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी और अकबरनामा, ये इसके कितने भाग है, तीन भाग है, और ये कौन सा भाग है, तो तीसरा भाग है, अबुल फजल। फतवाएं आलमगीरी, फतवाएं जारी किया गया लेकिन गिर गया जेब से, औरंगजेब हो गया। उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला कौन है, तो दारा सिको है। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर आ गया, जहांगीर। हुमायूं नामा हो जाएगा, गुलबदन बेगम। बाबर नामा, बाबर ने लिखा। आलमगीर नामा, आलमारी गिर रहा था लेकिन आप जिम जाते थे यानी कि काजिम जाते थे इसलिए आपने बचा लिया। पादशाह नामा केवल मैंने आपको बताया कि याद करना है।
अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, लाहौरी अब्दुल हमीद अहमद लाहौरी याद करना आपको, ठीक है। अब कुछ विदेशी यात्राएं भारत आए, उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी, ये याद रखना है। और देखिए बीपीएससी ने यही से सवाल पूछा है जो मैंने यहाँ लिखा था, और ये सवाल आंसर की आने से पहले मैंने ये क्लास करवाई थी। ये तो मास्टर वीडियो आपको चल रहा। फाहियान एक चीनी यात्री है। तो देखिए चीनी यात्री दो है, एक तो फाहियान और एक ह्वेनसोंग। अब फाहियान की जो पुस्तकें हैं वो है फाहियान की यात्राएं, और ह्वेनसोंग की जो पुस्तकें है वो है सीयू की पुस्तक, ठीक है ना, सीयू की पुस्तक। फाहियान किसके समय आया था भारत, तो चंद्रगुप्त के समय आया था। और ह्वेनसोंग किसके समय आया था, हर्षवर्धन। कैसे याद करेंगे, तो देखिए ह्वेनसोंग में सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग कौन गा रहा है, हर्ष नाम का एक लड़का हो जाएगा। कौन सा सॉन्ग है, सीयू की चीनी यात्री है भाई, तो चीनी जैसा ही गाना गाएगा। और फाहियान किसके समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय आया था। कौन, फाहियान आया था। मार्को पोलो कहाँ से आए थे, इटली से आए थे। मार्को पोलो कहाँ से आए थे, इटली से आए थे। तो इटली के खाने के बाद आपने क्या खाया, पोलो खाया। और किताब का नाम है मार्को पोलो की यात्राएं। मोरक्को यात्री इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इनके जो पुस्तक है किताब उर रहेला, ठीक है ना, किताब उर रहेला। अब समझिएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ तू बहुत ज़्यादा बतूनी है, बतूता मतलब बतूनी, तुम बहुत ज़्यादा बात करता है, इसलिए तू किताब उताब रहल दे, थोड़ा सा ना हो पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। तो किताब और रहेला, किताब को तू साइड रहेला, तू बहुत बतूनी है। मोरक्को यात्री थे, और किसके समय आते, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आते। तो यहाँ पर भी देखिए बातूनी है तो तूनी है, तो तुगलक ऐसे भी याद रखने का मैंने ट्रिक बताया था, तुगलक से तुगनी है, बतूनी। लिविदेव जो आए थे, अब देखिए लिविदेव कहाँ से आए, रूसी यात्री थे। हिंदुस्तानी ग्रामर कैसे याद रखेंगे, देखिए रूसी से संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, रूस से संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए रूसी के लोग जो हैं भारत के जितने भी फेस्टिवल हो, चाहे जो भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी मतलब कि गॉड हो, उनको क्या करते हैं, देव की तरह मानते हैं, ठीक है। कौन, तो रूस के। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो लिविदेव जो आए थे रूसी यात्री, हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और ये रूस में जा करके भारत की जो शिक्षाएं हैं उसको फैलाया था, ठीक है ना। भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया, भारत की बहुत सारी शिक्षाओं के जानकारी रूस में दिया था। तो कौन, लिविदेव ने। अल बरूनी एक अरबी यात्रा है, तहीके हिंद और किताबुल हिंद। ये आपको मैंने बताया था, ये किताब पढ़ोगे तो आप वीरू बन जाओगे। अल बरूनी, बरूनी विरूनी, अल बिरूनी भी बोलते हैं, अल बरूनी भी, तो ठीक है ना। अल बरूनी, किताबुल हिंद और ताहिके हिंद। मोहम्मद गजनवी के दर में आता है। तो भाई अलबला गया था, गजनवी हो गया क्या, गजनी बन गए हो क्या, गजनी बन गए हो क्या जो अलबला रहे हो, गजनी बन गए हो क्या जो अलबला रहे हो। तो मोहम्मद गजनी के दरबार के कवि थे। ये पूछा जाए किसके कवि थे, तो मोहम्मद गजनी दरबार के कवि थे। गजनी बन गए हो क्या जो अलबला रहे हो, और तहीके हिंद और किताबुल हिंद हो गया। मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक है, ये कहाँ के यात्री थे, यूनानी यात्री थे। किसके समय आते, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था आपका कौन, मेगस्थनीज। आइए मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, याद हुआ कि नहीं हुआ। फाहियान कहाँ की यात्रा था, तो चीनी यात्री था, और ह्वेनसोंग चीनी यात्री था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और ह्वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय। सॉन्ग हर्ष गाया रहा था सियू की, और फाहियान की यात्राएं फाहियान की हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगली चलिए, मार्को पोलो आया है कहाँ से, इटली से। इटली खा के पोलो खाया और मार्को पोलो की यात्राएं रच दिया। इबन बतूता बहुत ज्यादा बतूनी है, बतूनी से तुगलक आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये। और इसने, मैं बोला बहुत बतूनी है, किताब तू रहल दे, ठीक है, किताबुर रहेला। लिविदेव रूसी यात्री है, रूसी के साथ संबंध अच्छी है, इसलिए हमारे देव के बाद जितने भी देवी देवता हैं उनको पूजन करते हैं। और ये रूस में जाकर के हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और शिक्षाओं को काफ़ी फैलाया था, भारत की शिक्षा को। अल बरूनी, तहीके हिंद और किताबुल हिंद, ठीक है ना, तहीके हिंद और किताबुल हिंद। किताब पढ़ पढ़ के क्या हो गया, वीरू बन जाओ, या फिर किताब पढ़ के अलबला गया। किताब इतना पढ़ रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, अलबला गया है, यानी कि गजनी बन गया क्या, गजनी बन गया क्या। मोहम्मद गजनी के दरबार के कवि थे। मेगास्थनीज इंडिका यूनानी यात्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ये पूरा हो गया आपका मध्यकालीन से संबंधित। अब चलिए हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितनी फेमस पुस्तकें रहे हैं। गीता रहस्य केसरी, देखिए गीता रहस्य और केसरी, इसके रचयिता कौन है, बाल गंगाधर तिलक। कैसे याद करेंगे समझिए, देखिए शक्तिमान में कौन था, गंगाधर था, ठीक है। और गंगाधर और गीता के जानते दोनों मिलकर कोई ना कोई रहस्य को सुलझाते थे। हर एपिसोड में कोई ना कोई एक रहस्य बनाया जाता था, ठीक है ना, डायरेक्टर की तरफ से। और गीता और गंगाधर मिलकर क्या करते थे, उस रहस्य को क्या करते थे, सॉल्व करते थे, ठीक है ना। सॉरी, रहस्य को बोले, कोई केस को, ठीक है ना, केस को कोई भी केस को क्या करते थे, केस से केसरी याद किए थे हम लोग, ठीक है। तो गीता और गंगाधर मिलकर हर केस को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए
अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम को यहाँ काट लीजिए, ठीक है ना। गलती से मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था और यहाँ भी मैंने कट नहीं किया है, हालांकि नोट्स में मैंने कट कर दिया है। ये पीडीएफ पहले की है, मतलब उस दिन की है, पहले की क्या। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे। 64 नंबर का देखिए, ये इंडिया विंस फ्रीडम हटा दीजिए। हमें जो फ्रीडम मिली आज़ादी, आज़ाद से, ठीक है ना, आज़ाद से, मौलाना आज़ाद जो है वो, उनसे, उनकी वो रचयिता वो है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था। चलिए याद करते हैं, यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं कि यंग इंडिया को, जो हम लोग क्या है, यंग इंडियन है, तो भाई बोल रहे हैं लाज रख लो, ठीक है ना, लाज रख लो, नहीं तो हम लोग सभी इंडियन अनहैप्पी हो जाएंगे। मैच जीत लेना है, यंग इंडियन, जितने यंग इंडियन है, आईसीसी वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, उसमें आपको जितना अनहैप्पी हो जाएंगे, लाज रख लो, लाला लाजपत राय। संवाद कौमुदी मीरातुल पत्रिका, देखिए जो मीरा है, मीरा से जो संवाद होता है ना, ये सब मतलब क्या करे, सबका मन मोह लेती है, मोह लेती है यानी कि मोहन हो गया। मीरातुल, मीरा जो है सबके साथ संवाद करती है तो सबका मन मोह लेती है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन के राय के द्वारा 1858 में, सॉरी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। द गोल्डन बोट, गीतांजलि गोरा पोस्ट ऑफिस के रचिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ रहा टैगोर, टैगोर बोले तो टाइगर, ठीक है ना। अब टाइगर क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में घुस गया। पोस्ट ऑफिस में गीतांजलि यानी कि एक अंजलि, जो एक गोरी लड़की थी जो गोल्डन पहन करके काम कर रही थी, ठीक है। टाइगर कहाँ घुस गया, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ गीतांजलि यानी कि अंजलि जो गोरी थी जो गोल्डन पहनकर काम कर रही थी। क्लियर हो गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी वही है जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार का एक मास्टर वीडियो आने वाला है, कल आपको मिलेगा, और पूरा लेटेस्ट और स्टैटिक दोनों मिला करके। 1913 में गीतांजलि के लिए उनको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को, पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएगी। और इनको बंग भंग के बुलबुल भी इनको कहा जाता है, और राष्ट्रगान के रचयिता भी यही रहे हैं, जनगण मन के। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखिए जो ब्रिटिश का इंडिया में जो इतिहास रहा है, मन करता है क्या, उसको मिल में कुछ दें, ठीक है ना, मिल में कुछ दें, आटा वाला जो मिल है उसमें कुछ दें। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये वही किताब है, सॉरी ये वही किताब के रचयिता करता है यानी कि जेम्स मिल, जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन और अंग्रेजों का शासन में, ठीक है ना। तो बांटने वाले जो है जेम्स मिल ही है, जो हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया याद है ना, 1817 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। कैसे याद करेंगे, ब्रिटिश का जो इतिहास रहा है भारत में, मन करता है उसको मिल में कुछ दे। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है ना, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ये सभी को याद होगा और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, ये आपको याद करना भाई, बहुत फेमस पर्सन है। तो नेहरू साहब ऐसे भी याद रखिएगा, गुच्छा रखते हैं, बहुत पुराने वर्ड जो उनके रहे हैं, बहुत ही सॉलिड वर्ड रहे हैं, उन सारे लेटर्स का एक ग्रुप बंच बना करके वो रखें। कौन, जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। और एन ऑटोबायोग्राफी नाम ही है इनकी आत्मकथा की, एन ऑटोबायोग्राफी, किनकी, तो जवाहरलाल नेहरू की। आइए अब बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी की 6-7 पुस्तकें हैं दोस्तों, ये आपको याद ही नहीं बल्कि टिप पर एकदम मुंह जवानी बैठी होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग खत्म कर लेंगे और एकदम आपको भी आज के बाद आप गांधी जी को कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक एक करके याद करते हैं। देखिए गांधी जी की पहली बात कर ले तो गांधी जी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियन देते थे, तो इंडियन ओपिनियन हो जाए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी से आप समझिए सत्य, ठीक है ना, सत्य के मतलब समझ रहे, गांधी जी बोले तो सत्य। अगर आप गांधी जी के नाम देते हैं तो ये केवल सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और सत्य के साथ इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, वही हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इनकी आत्मकथा है। बहुत ज़्यादा ये ओपिनियन देते हैं, हरिजन के लिए बहुत काम किए हैं, हम लोगों को एक नव जीवन दिए, भारत की आज़ादी में बहुत काम, अच्छा काम किया, और इनके सपने में केवल इंडिया, भारत के बारे ही चलते थे। और अगर आप गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आप भगवान के पास पहुँच जाएगा। तो एक किताब का नाम यहाँ मिसिंग है, हालांकि आगे मैं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बता दिया हूँ ट्रिक के साथ, क्योंकि गांधी जी को एक ही जगह खत्म कर दें। पाथवे टू द गॉड, अ पाथवे टू द गॉड, यानी कि वो पाथ पर अगर आप चलते हैं जो गांधी जी चले हैं, उस पाथ पे चलेंगे तो आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। केवल एक याद रखना है, इंडियन होम रूल आपको याद रखना, ठीक है। तो माई अच्छा एक और भूल गया, देखिए गांधी जी की जो अर्ली लाइफ रही है, ठीक है ना, बहुत जल्दी ही ये क्या कर लिए थे,
भारत के देश प्रेम में बोल सकते हैं कि एक तरह से देश सेवा में ये लग गए थे। माई अर्ली लाइफ, या फिर ऐसे भी याद है कि गांधी जी की जो अर्ली लाइफ उनसे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, माई अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज एक याद रखना है, और इंडियन होम रूल आपको याद रखना है। ठीक है, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, नव जीवन हो गया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इनके सपने में केवल ड्रीम में क्या चलते हैं, इंडिया ही चलते हैं, और अ पाथवे टू द गॉड, अ पाथवे टू द गॉड यानी कि गॉड के रास्ते, अगर आप इनके रास्ते पे चलोगे, गांधी जी के रास्ते पे, तो आप भगवान के पास पहुंच जाएगा, पाथवे टू द गॉड। भगत सिंह, वाई आई एम एन अथिस्ट, ये आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस पर्सन है भगत सिंह, वाई आई एम एन अथिस्ट, ये याद करना है। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा, देखिए इंडियन ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाकर के बॉस बना है इंडिया भी। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो सुभाष चंद्र बोस, आइए देखते हैं भाई याद है कि नहीं, या फिर केवल हम लोग ऐसे ही हवाबाजी वाला काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है हवाबाजी वाला काम करे कभी। गीता रहस्य, गीता और गंगाधर मिलकर हर केस को सॉल्व करते थे। यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया, इसको हटा दीजिए, यंग इंडियन है भाई हम लोग, अगर हम लोग लाज रखना होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीते तो, वरना हम लोग सभी इंडियन अनहैप्पी हो जाएंगे। संवाद किसके साथ, तो मीरा जब संवाद करती है तो सबका मन मोह लेती है, मन मोहन हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। द गोल्डन बोर्ड, गीतांजलि, देखिए पोस्ट ऑफिस में कौन घुस गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर से टाइगर, अंजलि गोरी थी और गोल्डन पहनी हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मन करता है जो ब्रिटिश ने जो इतिहास भारत में जो रचा है, या भी इतिहास जो रहा ब्रिटिश का, मन करता है उसको मिल में कूच दें, जेम्स मिल हो जाएगा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर एंड ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज करने वाले जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा किनकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, जितने पुराने लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स को, यानी कि जो उनके पास लेटर्स आते थे, सारे पत्र को एक ग्रुप बंच बना करके रखे हुए हैं। माई अर्ली लाइफ, गांधी जी की बात चलिए भाई याद करते हैं ट्रिक से। गांधी जी के बारे में बोले तो सत्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। फिर इनके अर्ली लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ओपिनियन देते हैं, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, हरिजन के लिए बहुत काम किए, नव जीवन दिए हम लोगों को, और इनके सपने में केवल इंडिया ही चलते हैं। और एक पुस्तक है आ पाथवे टू द गॉड, अगर गांधी जी के पाथ पे चलेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, उनको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। वाई आई एम एन अथिस्ट हो जाएगा भगत सिंह। द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाकर के बॉस बना है सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी का आपको एक याद रखना है, इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज, आपको याद भी हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ हमें याद करना है अभी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, देखिए न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट जो थी ना, ठीक है ना, उनको भी बहुत ही उनकी इच्छा थी, विल थी, विल थी कि भारत एक नया इंडिया के रूप में प्रकाशित। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, ठीक है ना, तो इनका भी एक इच्छा था कि भारत एक नया भारत के रूप में वो देख, ठीक है ना, कॉमन विल था, इच्छा था, इच्छा था एक न्यू इंडिया देखने का। ठीक है, कॉमरेड की बात की जाए तो मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड, तो देखिए रेड हो गया, रेड मतलब कलर, रेड वाला कलर, ठीक है ना। तो जो मौलाना है, मौलाना से कैसे याद रखेंगे, जो मैला, ठीक है ना, मैला 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 आपके फेस में इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसको साफ करते करते, ठीक है ना, साफ करते करते मौलाना से याद रखिएगा, मैला हो गया था आपका फेस, रेड हो गया, ठीक है ना, कॉम रेड कॉम, या फिर काम करते करते आपका फेस पूरा रेड हो गया था, मैला बढ़ गया था, ठीक है, काम करते करते आपके फेस में क्या हो गया, मैला बढ़ गया, मौलाना हो जाएगा, मौलाना हो जाएगा, और उसके बाद वो रेड हो गया जब आप उसको साफ किए तो। क्लियर। देखिए न्यू इंडिया के अगर आगे आपको पहले दा लग जाए, ठीक है ना, तो दा न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल हो जाएगा। विपिन चंद्र की जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वही पुस्तक जिसमें आपको पूरा इंडियन इतिहास के बारे में पता चलता है, दा अगर लग गया न्यू इंडिया के आगे। और केवल न्यू इंडिया पूछेगा तो एनी बेसेंट की क्या थी, कॉमनवेल्थ थी, बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी एक नया इंडिया देखने का, भारत से अंग्रेजों का गुलामी हट जाना चाहिए था, वो ऐसा वो सोच रही थी। अगली जो पुस्तक है इंडिपेंडेंट, भाई हम जैसे इंडिपेंडेंट हुए सबसे पहले मोती खरीदे, सोना चांदी तो नहीं खरीद सकते थे, तो मोती हमने करा खरीदा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के जो रचनाकार है श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है ना, श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो आप ऐसे याद रखिएगा सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, सोशियोलॉजिस्ट, तो सोशियो से याद रखिए, सोशियो मतलब क्या आ गया, काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क किए, कौन किए, तो कृष्ण जी, ठीक है ना, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, ठीक है ना, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, या फिर श्याम जी, यहाँ से भी याद रखिए, तो श्याम जी और कृष्ण जी दोनों मिलकर के काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क किए हैं, सोशियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, लॉजिस्ट हो गया, लॉजिस्ट। या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिक देते हैं सोशल के लिए, बहुत ज़्यादा लॉजिक देते हैं, ऐसे भी याद रखिए कौन, कृष्णा जी का, कृष्णा जी का लॉजिक दिया नहीं जाता, अभी यूट्यूब में बहुत सारे बातें बताई जाती है।
नेक्स्ट है आपका सोम प्रकाश। सोम प्रकाश बोले तो सोमवार, सोमवार मतलब ईश्वर। और उधर एक था सोमदेव। सोमदेव को क्या था, कथा सरित सागर, हर सोमवार को कथा सुनना चाहिए था। और यहाँ आपका किताब का नाम है सोम प्रकाश, ठीक है, वहाँ नाम है सोमदेव, रचयिता का नाम। तो सोम प्रकाश हो गया, तो हर सोमवार को हमें ईश्वर की क्या करना चाहिए, कथा सुन या फिर ईश्वर को याद करना चाहिए। संध्या शाम हो गया, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ठीक है ना। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को हमें याद करना, शाम होते ही हमें ब्रह्मा जी को याद करना, ब्रहा ब्रहा, ठीक है ना, ब्रहा ब्रहा बांधव, ब्रहा बांधव उपाध्याय, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को याद करना। आनंद मठ एक बंगाली भाषा, इसी से आपको क्या लिया गया था, आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है क्या, वंदे मातरम, ठीक है ना। तो आनंद मठ ऐसे भी याद रखेगा भाई, आनंद में रहो, बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र बहुत बकबक करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बकबक करता है, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो। वंदे मातरम अरविंदो घोष, अरविंदो घोष देखिए ये समाचार पत्र, वो राष्ट्रगीत था। तो समाचार पत्र अगर पूछ देगा वंदे मातरम, और राष्ट्रगीत पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। ये क्या है, एक बंगाली भाषा में आपका एक क्या है, रचना है, बंगाली भाषा की है। वंदे मातरम एक समाचार पत्र हो गया, वंदे मातरम जो लिखा गया अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है। वंदे मातरम समाचार पत्र, समाचार पत्र से याद रखिएगा अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। इंडिया अभी है ना एक न्यूज़ एंकर, क्या नाम है उनका, अरविंद से, ऐसे याद रखिएगा, समाचार पत्र वंदे मातरम अरविंदो से उसको ही रिलेट करिएगा। उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा भाई, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, तो फ्रीडम में क्या, आज़ादी तो आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हंसने के बहुत सारे आपको स्कोप है, जब तक आपके पास लक्ष्मी ना आ जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसे याद है कि हैप्पीनेस का एक ही स्कोप है, खुशी का एक ही स्कोप है, जब आपके पास लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी बोले तो पैसा रहेगी। अप्रतिम नायक श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी में आ रहा है मुख, ठीक है ना, मुख आ रहा है। अप्रतिम है यानी कि प्रति नहीं है, मतलब प्यारा फेस नहीं है, मुख नहीं है, इसलिए हमने आगे लगा दिया अप्रतिम। तो मुख कैसा है, प्यारा नहीं है, अप्रतिम नायक हो गया मुखर्जी। द लाइफ डिवाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंदो हो जाएगा, श्री अरविंदो। और इनका एक समाचार पत्र है क्या, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन। सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, तो सत्य के मार्ग पर चलते थे दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी ऐसे भी याद रखिए, सरस्वती जी हमें क्या बताते हैं, सत्य के रास्ते पे चलना, ठीक है। मैं कौन हूँ, ज्ञान योग कर्म योग, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हर एक यंगस्टर के क्या है भाई, ठीक है ना, हर यंगस्टर का एक आप बोल सकते हैं मेंटर है वो। तो वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ, और योगा करना है, ज्ञान का योगा करना है, और कर्म का योगा करना है, मतलब ज्ञान अर्जित करना है कार्य कर करके, और आपको कर्म करना है, काम करना है, कर्म योगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था 3 पुस्तकें, मैं कौन हूँ, ज्ञान योगा और कर्म योगा। क्लियर हो गया। अगली पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश। तो कौन क्या है भाई, सभी को पता है, B.R. अम्बेडकर जी, संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। इन द फॉरेस्ट माइट डेड ड्रीम अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, द ब्रोकन विंग्स बर्ड ऑफ टाइम। सरोजिनी नायडू, देखिए सरोजिनी नायडू से याद रखिएगा पक्षी यानी कि बर्ड। तो एक तो बर्ड ऑफ टाइम आ गया पुस्तक में ही। अब बर्ड बर्ड के पास क्या होती है, विंग होती है, पंख होती है, तब ब्रोकन विंग हो गया। और सरोजिनी नायडू की तरह हर लोग जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी बेटी कैसा बने, मेरे डैड का भी ड्रीम सरोजिनी नायडू की तरह, बेटी हो या बेटा कैसा बने, सरोजिनी नायडू की तरह बने। और ये बर्ड कहाँ मिलेगा, तो आपको फॉरेस्ट मिलेगा, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। और एक ही आपको ये याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी याद रखिएगा, जो बर्ड होता है वो क्या होता है, एक अच्छा सॉन्ग गा लेता है, एक अच्छा सॉन्ग गा लेता है, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू से याद आ गया, बर्ड से याद करिएगा, बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में, एक अच्छा सॉन्ग गाता है। और बाकी माई डैड ड्रीम, हर डैड की ड्रीम होती है वो कैसे बने, तो सरोजिनी नायडू की तरह बने। रिवीजन कराना क्या जरूरत है, नहीं होगा भाई, मैंने तो बहुत अच्छे से याद करवा दिया। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है। थॉट ऑन पाकिस्तान, थॉट ऑन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये कौन लिखा गया, B.R. अम्बेडकर। एक आपको याद रखना है, पाकिस्तान पर जो इन्होंने विचार दिया, ये पुस्तक का नाम है। और इनकी एक पुस्तक है क्या, जाति पर विनाश, ठीक है ना, जाति का विनाश, जाति प्रथा का विनाश, जाति प्रथा का विनाश। आगे चलते हैं अगले पुस्तक पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादाजी लोग जो थे पहले क्या थे, दादाजी लोग जो थे उनके टाइम में ब्रिटिश लोग रूल किए थे, इसलिए क्या थे, गरीब थे, पॉवर्टी थे, पॉवर्टी थे, पॉवर्टी थे। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया भाई कभी भी रेस्ट मोड में नहीं होता, हमेशा अनरेस्ट होता है। अगर कभी पूरा खाली होगा तो वो वैलेंटाइन वैलेंटाइन करने में बिजी होगा। मतलब फरवरी का वो महीना जब कब से स्टार्ट होता है, 7 फरवरी से, तो वो महीना जो कुछ नहीं होता इंडिया पास, तो भाई वैलेंटाइन डे स्टार्ट कर दिए, 7 दिन के लिए बिजी हो गए। तो इंडिया अनरेस्ट है क्योंकि वैलेंटाइन डे क्या होता है, जब हम खाली होते हैं तो वैलेंटाइन डे मनाने लग जाते हैं।
तो इंडिया डिवाइडेड द यूनिटी ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद से आपको याद रखना है, राजेंद्र जी जो थे वो कभी भी इंडिया को डिवाइड होने नहीं दिए और इंडिया को हमेशा ही यूनाइट करके रखे थे। नेशंस बॉयज, भाई पूरे नेशन का वॉइस कौन है? तो राधा कृष्ण जी है, राधा कृष्ण जी है। नेशंस बॉयज मतलब प्रेम की निशानी किनको बोलेंगे? तो राधा कृष्ण जी को ही। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, अरविंद घोष याद रखेगा, अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता। तो गीता को पढ़ना है हमें, हर लोगों को गीता पढ़ना चाहिए। अरविंद घोष, ठीक है, इनके रचयिता कौन है? घोष, अरविंद घोष। इंडियन फिलॉसफी, देखिए इंडिया में अगर आपको फिलॉसफी देना है तो सबसे बेस्ट है कृष्णा जी के ऊपर दे दीजिए और राधा जी के ऊपर दे दीजिए। तो राधा कृष्णन हो गया फिलॉसफी और राधा कृष्णन क्या आ जाएगा? नेशन का वॉइस भी है, ठीक है। नील दर्पण, दर्पण बोले तो मित्र आ जाएगा। आप दर्पण में आपको क्या दिखेगा? आप ही दिखेंगे और आपसे अच्छा आपका मित्र कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है, दीन बंधु मित्र। नेशन इन मेकिंग, नेशन को बनाने में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले। तो भाई आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए इस तरह याद रखेगा कि भाई कोई भी राष्ट्र में मेन लीड कौन कर रहा था? एक आईएएस ऑफिसर ही, ठीक है ना, पूरे राष्ट्र को चला रहा था। नेशन इन मेकिंग में कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद के जो रचयिता है मोहम्मद इकबाल है। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। इसको कैसे याद करिएगा? तराना, राना, राना, राना एक बार मिल जा तू मुझे, ठीक है ना। राना यहाँ प्यारा, राना एक बार मिल तो लो तुम कम से कम। इसका ट्रिक मैंने नहीं बताया था, एक बार मिल लो, एक बाल, एक बाल, इकबाल हो जाएगा, इकबाल, ठीक है ना, इकबाल। तराना। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। और यहाँ हमने आपको याद कराया था क्या? यहाँ आपको मैंने आपको क्या याद कराया था? कहाँ गया दोस्तों? इंडिया ने जो स्ट्रगल किया, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया बॉस बनने के लिए, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ आपका है इंडिया, कहाँ गया? यहाँ आपका इंडिया स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, ठीक है ना, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और वहाँ इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया ने जीता आज़ादी को, यहाँ स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए। और प्रिजन डायरी, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया ने जो स्ट्रगल किया है प्रिजन डायरी, ये दो पुस्तक आपको याद रखना है। जेपी बाबू के बारे याद रखना है, बिहार से बहुत ही फेमस पर्सन है, तो इनकी दो पुस्तकें याद करनी है, बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी। स्वामी और उसके दोस्त आर के नारायण, तो बस आप ऐसे याद रखिए जो स्वामी है आपके और उसके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कौन है? आर के नारायण ही है, आर के नारायण ही, आर के नारायण है। तो भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके स्वामी का नाम आर के नारायण है, बस पहला उपन्यास है इसलिए पूछा जाता है स्वामी और उसके दोस्त कौन है? तो आर के नारायण। तमस उपन्यास, तमस उपन्यास कौन है? रचना भीष्म सैनी। तो तमस नहीं बोलते, बहुत ही तमस वाली धूप है, ठीक है ना, एकदम भीष्म 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 वाली धूप है जो जला दी गई। रिपब्लिक प्लेटो, रिपब्लिक प्लेटो। आइए भाई रिवाइज करते हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान के विचार किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था। भगवत गीता को 1784 में, अच्छा भगवत गीता को 1784 में अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? देखिए महाभारत को फारसी में अनुवाद करने चंचनामा ने अकबर के शासनकाल में। और जो भगवत गीता है, ठीक है ना, महाभारत और भगवत गीता वेद व्यास, ठीक है ना, लिखा था 1784 में, अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी, दादा लोग क्या थे भाई? ब्रिटिश रूल में पॉवर्टी थे। द अनरेस्ट हो जाएगा वैलेंटाइन, इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, नेशन पॉइंट के राधा कृष्ण हो जाएगा। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, गीता 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 के ऊपर जो हमने आपको क्या बताया था, एसेज ऑन गीता जो लिखा गया था किसका? अरविंदो घोष, अरविंद घोष। इंडिया पे फिलॉसफी बनना देना है तो राधा कृष्ण जी के ऊपर दे दो। दर्पण है तो मित्र हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग के बनाने के लिए आईसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तराना ए हिंद, हिंद, तराना, राना, तराना, राणा जी, राणा जी एक बार मिल लो, ठीक है ना, राणा जी एक बार मिल लो। इकबाल, इकबाल, इकबाल हो जाएगा, इकबाल हो जाएगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, प्रिजन डायरी, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और प्रिजन डायरी, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और प्रिजन डायरी। कैसे याद किए थे हम लोग? इंडिया ने क्या किया? स्ट्रगल किया। और प्रिजन डायरी, इंडिया स्ट्रगल ऑफ जयप्रकाश नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित व्यक्ति है, याद करिए इसको। स्वामी और उसके दोस्त, स्वामी है मेरे भाई और उसके जो दोस्त है, तो स्वामी कौन है आपके? आर के नारायण जी। पहला उपन्यास। तमस, तमस वाली धूप आ रही है, भीष्म हो जाएगी, रिपब्लिक प्लेटो, ठीक है। अब अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, जितने भी ऑटोबायोग्राफी रहा और उसके बाद करंट अफेयर 2023 के जितने भी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं उनके बायोग्राफी देखेंगे और ऑटोबायोग्राफी देखेंगे। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट। चेतन भगत, देखिए चेतन भगत जो है आप सभी को पता है। अब इनके लाइफ का सबसे 3 मिस्टेक बहुत ही बड़ा था। पहला क्या था? कॉल सेंटर में काम किए थे,
गर्लफ्रेंड बनाए लेकिन आधा बना के छोड़ दिए, और दो दो स्टेट में यहाँ पे ये घूम घूम करके काम कर रहे थे, कोई एक जगह अपने प्रॉपर वे में काम नहीं किया। बोला जाता ना कोई भी काम करो, एक काम करो शिद्दत से करो। तो चेतन भगत से याद हो गया 3 मिस्टेक, एक तो कॉल सेंटर पे काम करके आधा गर्लफ्रेंड बना के, और 2 स्टेट में इन्होंने काम किया था। रसीम रथी, रसीम रथी का जो राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो रथी से आपको वर्ड याद रखना है रथ, और रथ कब निकाला जाता है, दिन में निकाला जाता है, दिनकर हो जाएगा। इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी संजय मांजरेकर की है, भाई सभी को याद है। मनी मैकल्ले कहानी का संबंध किससे है, कोवलन और माघ की बेटी का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्राचीन काल का तमिल ग्रंथ है, बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ है। 3-4 सवाल पूछेगा कैसे, तो देखिए मनी मैकले कहाँ किस भाषा से संबंधित है, तो तमिल भाषा से, तमिल ग्रंथ है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसकी चर्चाएं की गई है इस कहानी में, मनी मैकले कहानी में, तो कोवलन और माधवी, ठीक है ना, कोमलन और माधवी का, कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। वर्णन किया गया किसका, कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन किया गया, कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन किया गया है। क्लियर है, आगे चलिए। आई एम नॉट मसीहा ऑटोबायोग्राफी, पता है कोरोना काल में मसीहा जैसे बन के आए थे सोनू सूद जी, कोई इन्हें मतलब भूल नहीं सकते हैं जैसा इन्होंने काम किया। अगली है जो रस्किन बॉन्ड, देखिए रस्किन बॉन्ड में आपको एक सॉन्ग है रस के कमर, तो आपके कमर रसक रसक रहे थे, क्यों रसक रहे थे, यानी कि रस भर के रखे थे, क्योंकि आपके हाथ में नट थे और आप नट को खा रहे थे, नट खा रहे थे ना, तो आप नट मतलब वो नट नहीं यार, लोहा वाला नट नहीं, ठीक है ना, जो आपका ये होता है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे खा रहे, तो भाई आपके बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है ना। जितने भी ड्राई फ्रूट अच्छे लेवल पे आप खाइएगा, मतलब कि क्वांटिटी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और डेली लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, तो आपकी फिगर अच्छी होगी। तो कमर बहुत अच्छी थी, रस भरी कमरें थी। तो मसूरी की सड़कें पे जब आप चढ़ रहे थे, तो बस मसूरी जा रहे तो बारिश होगी, तो आपने छाता लिया और एक छत पर कमरे पे चढ़ करके कमर को रसका रहे थे गोल्डन पहन करके। गोल्डन हमने इसीलिए बोला क्योंकि आगे एक करंट अफेयर का पुस्तक मिलेगा जिसके रचयिता रस्किन बॉन्ड ही है, ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आगे चलिए, याद हो गया होगा भाई, सारा याद हो गया ना, छत पर कमरा, नीला छाता, मसूरी की सड़कें, आ हैंडफुल ऑफ नट, कौन लिखा गया, तो रस्किन बॉन्ड। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल, भाई साइना जी खेलती है जीतने के लिए ही बस, ठीक है ना, नहीं तो नहीं हो खेलवो, ऐसे भी याद रहेगा, नेहवाल नेहवाल, नहीं तो नहीं खेलवो, प्लेइंग टू विन। अब पाथवे टू द गॉड, गांधी जी याद है, अगर आप गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, भगवान के पास। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल पीएम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। देखिए शशि थरूर एक कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर है और बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। अगर इनकी खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ये फेमस है अपनी इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। तो भाई अपोजिशन में है तो मोदी जी के बारे अगेंस्ट में ही बोलेंगे, लेकिन भाई मैं ये ऐसा कुछ नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ, ये वाकई बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक जो पॉलिटिशियन होना चाहिए एक पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि देश का जो संविधान है उसको फॉलो करवाना है पूरे हम सारे इंडियन को, तो उसके लिए पढ़े लिखे होने चाहिए। तो शशि थरूर बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है और भाई रिस्पेक्टेड है, ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेसवादी हूँ या फिर बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शशि थरूर अगर कांग्रेस पार्टी से हैं तो सिंपल सी बात है मोदी के अगेंस्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि मोदी का जो काल है, एरा है, वो पूरा डार्कनेस की तरफ चला गया है। ये पूछ रहे हैं कि भाई हिंदू मैं क्यों हूँ, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत हो रही है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ये पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है और एक अच्छे पढ़े लिखे पर्सन है, इसलिए इसको कहा जाता है अ ग्रेट इंडियन नॉवेलिस्ट पर्सन है, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल ये लिखे हैं। क्लियर है, याद हो गया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, देखिए अभी के जो यंग गर्ल है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, केवल डायरी लेते हैं और कॉलेज चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्ना कैरोनीना लियो टॉलस्टॉय, देखिए इसमें आप समझिए टॉय क्या है, खिलौना है, ठीक है ना। अन्ना एक बच्ची है, ठीक है ना, अन्ना एक बच्ची है, ये रहा अन्ना, अन्ना अन्ना एक बच्ची है, अन्ना एक बच्ची है, तो उसको क्या चाहिए, बहुत रोती है, रोनीना रोनीना रोनीना, अन्ना रोनीना, तू अन्ना रोनीना ना भाई, तू तुझे मैं टॉय दूंगा टॉय दूंगा टॉय दूंगा, ठीक है। आइए इसको याद करते हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ, चलिए भाई। चेतन भगत से अगर हमने बात किया तो हमने भाई बोला था कि चेतन भगत ने 3 मिस्टेक किए हैं, पहला कॉल सेंटर पे काम करके, दूसरा आधा गर्लफ्रेंड बना के, दो दो स्टेट में घूम घूम करके। क्लियर है भाई। रसीम रथी में आ रहा है रथ, रथ कब निकलेगा आपका, दिन में निकलेगा। इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी किसका था, संजय मांजरेकर था। मनी मैकल्ले आपको पता है प्राचीन तक की जो तमिल भाषा से संबंधित ये ग्रंथ है और
बौद्ध की से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किसकी किसकी कहानी है? तो माधवी और कोवलन की कहानी का वर्णन है, ठीक है, उनकी बेटी का। आई एम नॉट मसीहा, सही समझ में आ ही रहा सोनू सूद जी। छत पर कमला, रस्किन बॉन्ड याद कर लीजिए, हाथ में नट लिए हुए हैं, रस के कमर हो गए हैं उनके पूरे। और मसूरी की सड़कें पे जब चल रहे हैं तो छत पर कमला कमरे में वो डांस करने लगे। नीला छाता लेके चले गए थे क्योंकि मसूरी की सड़कें थे, और गोल्डन पहन के चल रहे थे क्योंकि मैं उसको आगे बताऊंगा, गोल्डन वाली जो पुस्तक है। प्लेइंग टू वन, कौन आता है जीतने के लिए खेलता है भाई, केवल खेलता है वो जीतने के लिए। कौन? तो साइना नेहवाल। नेहवाल भाई नहीं तो नहीं खेलबा हम, ठीक है ना। साइना बोरिए नेहवाल नहीं खेलेंगे अगर हम केवल और केवल जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, नहीं तो खेलेंगे नहीं हम। अब पाथवे टू गॉड, गांधी जी याद आ रहा है। एन एरो ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर जी बोल रहे हैं कि जो मोदी के ये रहा है वो डार्कनेस की तरफ चल गए। वाई आई एम हिंदू, मैं क्यों हिंदू है भाई, पैराडॉक्सियल पीएम है और एक ग्रेट इंडियन नॉवेल है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश इनकी काफ़ी अच्छी है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, भाई डायरी लेके चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है। और अन्ना रोनीना, रन्ना, तो आप बोल रहे हैं अन्ना रोनीना, तू अन्ना रोनीना, मैं तुझे टॉय दूंगा। लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। अगली पुस्तकें हैं ऑटोबायोग्राफी और द किस ऑफ लाइफ। ऑटोबायोग्राफी आपको पता है भाई किसके लिए फेमस है, इमरान हाशमी साहब। फियरलेस गवर्नेंस कौन है? किरण बेदी, आप सभी को पता है। ईएम फॉर स्टार, भाई देखिए अगर आप पैसेज सॉल्व कर देते हैं इंग्लिश के पैसेज या हिंदी के पैसेज तो आपके पास 4 स्टार लग जाएगा, ठीक है ना, डबल स्टार नहीं, सीपीओ वगैरह का बस समझिए भाई, 4 स्टार आपको याद करना, ठीक है ना, ईएम 4 स्टार। तो आप पैसेज सॉल्व कर देंगे इंग्लिश का तो आपको क्या ले जाएंगे, वर्दी लग जाएंगे 4 स्टार की। चलिए, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड, ऑटोबायोग्राफी। आयुष्मान खुराना ये क्या करता है, खुर खुर करके कुछ ना कुछ को क्रैक कर देता कोई भी कोड को। और आपको लिए ये जो खुर खुर कर रहा है ये क्या है, आयुष्मान खुराना बॉलीवुड से संबंधित है तो बॉलीवुड का रास्ता आपको बता देगा खुर खुर कर करके, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो किसका लाइफ ने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया, युवराज सिंह। देखिए स्ट्रगल भी चला इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में भी, और एक बहुत बड़े डिजीज से भी ये फाइट किए हैं, तो बहुत बड़ा इनके साथ टेस्ट हुआ इनके लाइफ ने लिया है। कौन? तो युवराज सिंह है वो। द गॉड फादर ऑफ सॉल, द गॉड फादर ऑफ सॉल ऑटोबायोग्राफी के रचयिता कौन है? तो जेम्स ब्राउन है, जेम्स ब्राउन है, जेम्स ब्राउन है, जेम्स ब्राउन है, समझिए। द गॉड फादर ऑफ सॉल ऑटोबायोग्राफी जेम्स ब्राउन। तो जब भी याद रखना आपको क्या कि आपके जो आत्मा सॉल आए ना, यानी आत्मा की बात हो तो वो कैसी होती है आत्मा, तो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ऐसे याद रखिए। सुटेबल बॉय, भाई सुटेबल बॉय, वो बॉय किसका सुटेबल होता है हमेशा हर लड़कियों के लिए, तो याद रखिएगा सेठ जी का बेटा, हर लड़कियां उसको पसंद करेगी भाई, सेठ जी का बेटा है, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन डे, भाई सिलेक्शन डे है आज, अड़िंगा मत लगा देना, ठीक है ना, तो अरविंद अडिगा। अ हैंडफुल ऑफ नट्स, अभी हमने आपको बताया था हाथ में नट्स लेकर के, रस के कमर, रस्किन बॉर्ड। उसके बाद बराक ओबामा, वेरी वेरी बराक ओबामा का जो ऑटोबायोग्राफी है, मेरे पिता के सपने, नस्ल और विरासत की एक कहानी। लिविंग हिस्ट्री, अब इसको क्या ट्रिक बनाएंगे, आपको याद हो गया, बराक ओबामा का ऑटोबायोग्राफी, मेरे पिता के सपने, नस्ल और विरासत की एक कहानी। लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री, हिलरी, आपको बस क्लिंटन से याद रखना है, क्लिंटन की जो इतिहास रहा है बहुत ही खराब रहा, बस ऐसे याद किया, बहुत अच्छा रहा। लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री, क्लिंटन क्लिंटन क्लिंटन। मोदी सरकार, न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, किसी भी धर्म को थोप देना मोदी सरकार में बहुत ज्यादा होता है। सीताराम येचुरी, तो कौन सा धर्म, तो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म बोले तो सीताराम संबंधित आ रहा, भाई याद करिए, कोई कटाक्ष नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं भाई, हम बस आपको चीजें याद करवाना चाहते हैं बस, तो कोई कमेंट ऐसे नहीं करेंगे। मोदी सरकार के आपका कम्युनलिज्म है, बहुत ही ज्यादा किसी भी धर्म को थोप देते हैं, खास करके अभी हिंदू कट्टर है, तो हिंदू जी में बात करें तो सीताराम, सीताराम याद हो रहा भाई, येचुरी। चलिए भाई, कुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर, वेरी वेरी फेमस। एंड एस अगेंस्ट ऑड, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, मिर्जा भाई ये बहुत ही ऑड सिचुएशन में भी फाइट करके खेलती है और मैच को निकालती है। एन अनसुटेबल बॉय, भाई जो सुटेबल बॉय था कौन, विक्रम सेठ, सेठ जी का बेटा। और करण जौहर, भाई पता है ना, सभी को पता है अनसुटेबल है, क्यों है इस तो हम बताएंगे नहीं भाई, फालतू में ये सब चीज़ें पता है सबको। करेज एंड कन्विक्शन ऑटोबायोग्राफी, करेज एंड कन्विक्शन ऑटोबायोग्राफी वीके सिंह, ये आपको याद करना, वीके सिंह, वीके सिंह, करेज और कन्विक्शन ऑटोबायोग्राफी। इसको चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए याद कराने के साथ हम आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, प्रूफ भी देते चल रहे हैं कि याद है कि ना। द कीस ऑफ माई लाइफ, इमरान हाशमी। फियरलेस गवर्नेंस आपका किरण बेदी है। अब पैसेज टू इंडिया, पैसेज सॉल्व करेंगे तो 4 स्टार लगेगा। क्रैकिंग द कोड, कोड को क्रैक करना है बॉलीवुड का, तो कौन बताएगा, खुर खुर करके, अरविंद खुराना, आयुष्मान खुराना सॉरी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसकी लाइफ ने बहुत ज्यादा टेस्ट लिया, युवराज सिंह की। द गॉड फादर ऑफ सोल बोले तो आत्मा, आत्मा कैसा ब्राउन करेगा। सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। सिलेक्शन डे के दिन अड़िंगा नहीं करना है, अरविंद अडिगा। हैंडफुल ऑफ नट, रस्किन बॉन्ड, बराक ओबामा, नस्ल वाली कहानी। लिविंग हिस्ट्री क्लिंटन। मोदी सरकार, न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म थोप देना किसी भी धर्म को, कौन सा धर्म अभी हो रहा है, हिंदू धर्म, तो सीताराम येचुरी। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। एस अगेंस्ट ओड, हर ऑड सिचुएशन में कौन, सानिया मिर्जा फाइट करती है। अनसुटेबल बॉय,
अनसुटेबल बाय करण जौहर, करेज ऑन कन्विक्शन मैंने आपको बोला याद करने, वीके सिंह। आगे चलिए, और भी ऑटोबायोग्राफी है अभी। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने बार आपका पूछा है एग्जामिनर। हरिवंश राय बच्चन की फेमस पुस्तक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, याद रखना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की है इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून आ जाए तो हरिवंश राय बच्चन को याद करना है। दिन में, हर दिन में हमको किसको याद करना है, हरिवंश राय बच्चन को याद रखना। द ईयर ऑफ द रनवेज, रनवे, रनवे में हमें भाई दौड़ना है, सहना है, सहोता 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 सहोता। सलम डॉग मिलेनियर, सलम डॉग मिलेनियर के रचयिता कौन है, विकास स्वरूप, विकास स्वरूप जी है सलम डॉग। तो डॉग जैसा तो रूप है तुम्हारा, ठीक है ना, डॉग जैसा रूप है, ठीक है ना, डॉग जैसा रूप है। या फिर मिलेनियर बनना है और हमें विकास करना है, मिलेनियर बनना है भाई, यूट्यूब में हमारा भी एक दिन मिलियन सब्सक्राइबर होगा तो हम भी विकास कर ही जाएंगे, ऐसे भी याद करिए। या फिर ऐसे याद रखिए, डॉग जैसा रूप है, स्वरूप हो गया। माल गुडी डेज, भाई माल गुडी डेज, आर के नारायण, नारायण हम कह रहे हैं भाई, माल, माल मतलब समझ रहे ना, क्या, पैसा, गलत नहीं सोचना है दोस्तों। तो माल बोले तो भाई नारायण, नारायण, हम पैसा से ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा माल नहीं, ठीक है ना, माल। तो यहाँ माल गुड्डी, माल गुड्डी, माल गुड है ना भाई, सबके लिए गुड है, मजाक कर रहे हैं दोस्तों, सभी को मजा आता है। माल गुड्डी डेज, ठीक है ना, तो याद रखना है, नारायण नारायण नारायण, मेरे को नहीं चाहिए माल। प्लेइंग टू विन, कौन खेलता है जीतने के लिए, साइना नेहवाल, ये रिपीट हो गया। चलिए, लज्जा उपन्यास, लज्जा उपन्यास, लज्जा उपन्यास, भाई मेरे नस नस में अपने लज्जा को छुपा करके रखना है अपना, ठीक है ना, लज्जा को अपने, सॉरी, लज्जा को नस में छुपाना नहीं, बाहर रखना है अपने नस में, जो आपके लज्जा छुपी ना उसको बाहर निकालिए, बोल्ड बनिए और हर काम पे आगे आइए। फास्टिंग फिस्टिंग, केवल खाते रहती है, कौन, अनीता, अनीता 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 देसाई, देसाई तो बोलते रहते हैं देसाई हो गई है, देसाई हो गई है अनीता, कौन, अनीता देसाई। फिस्टिंग फास्टिंग केवल खाते रहती है। द रोड अहेड ऑटोबायोग्राफी, कौन है, बिल गेट्स, भाई बिल गेट्स कभी रोड पे रहा करते थे, अभी आप देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है ना, रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं बिल गेट्स। द रोड अहेड ऑटोबायोग्राफी, बिल गेट्स। आत्मकथा, देखिए आत्मकथा नाम ही है पुस्तक की, है किसकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अन्ना चांडी है आज की, इनकी जो आत्मकथा का नाम ही है आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा। अच्छा, आत्मकथा मतलब समझ रहे हैं, जिन्होंने आत्मकथा खुद लिखी हो, और बायोग्राफी में क्या हो गया, जिसकी मतलब मेरे बारे आपने लिखा, मतलब किसी दूसरे पर्सन ने मेरे बारे लिख दिया, वो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब मैंने अपने बारे खुद ही लिखा, बस इतना ही डिफरेंस है, ये मैंने बताया था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चांडी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है आत्मकथा। ट्रूथ लव अ लिटिल मेलाइज, ठीक है, ट्रूथ लव अ लिटिल मेलाइज, खुशवंत सिंह। अगर सच्चा प्यार मिल जाए, ठीक है ना, तो आप खुश ही रहेंगे, बस इतना ही टिक कर देंगे देखते ही। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, भाई जुपिटर में मतलब कि सोने का बहुत ही इच्छा है, किसको, अनुराधा को, अनुराधा को, अनुराधा को, अनुराधा को। जुपिटर में किसको सोने का बहुत इच्छा है, अनुराधा को। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री और डेंटन ऑन द लूज, किसका, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या, पिस्तौलबाजी में, ठीक है ना, पिस्तौल गोली चलाते हैं। तो भाई शॉट बहुत ही मस्त है इनका, ठीक है, और डेंटन ऑन द लूज, कभी भी ये लूज नहीं करते अपने निशाने को, ठीक है। कौन, तो अभिनव बिंद्रा। शॉर्ट एट हिस्ट्री इनका बायोग्राफी है, याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा का बायोग्राफी का नाम क्या पूछ लेगा, या फिर ये बायोग्राफी का नाम देकर पूछेगा किसका ये बायोग्राफी है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी किसका है, तो अभिनव बिंद्रा। क्रिकेट में काफी स्ट्रगल किया है और स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, बिल्कुल हार्ट से खेलते हैं, कौन, तो कपिल देव। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, कपिल देव ने। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और बहुत ही चीज को चेंज किया है भारत में, बिल्कुल किया है उन्होंने। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, सचिन, सचिन अपने तरीके से ही खेलते हैं। सन्नी डेज हो गया, सन्नी गवास्कर, नाम में ही सन्नी है, सुनील गवास्कर हो गया। चलिए आइए रिवीजन करें। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून किसको याद करना, हरिवंश राय बच्चन को। द ईयर ऑफ द रनवेज, रनवेज होता है। सलम डॉग मिलेनियर, डॉग किसका, रूप का, मिलेनियर बन जाएंगे, विकास होगा। माल गुडी डेज, नारायण, नारायण। प्लेइंग टू विन, साहिना नेहवाल, लज्जा नस नस में हटा दो, है नसरीन हो जाएगा। फास्टिंग फिस्टिंग, अनीता देसाई। द रोड अहेड, ऑटोबायोग्राफी, बिल गेट हो जाएगा। आत्मकथा किसकी, अन्ना चंडी, एक क्या है, पहली महिला क्या थी भाई, क्या थी, न्यायाधीश थी, हाँ बिल्कुल, महिला न्यायाधीश। ट्रूथ लव, खुश, प्यार लव मतलब भाई सच्चा प्यार मिल गया तो आप खुश हो जाएंगे, खुशवंत हो जाएंगे। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, अनुराधा। शॉर्ट एट हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, डेंटन ऑन द लूज। शॉर्ट जो मारते हैं ना ये कौन, अभिनव बिंद्रा, जो शॉर्ट मारते हैं कभी भी लूज नहीं होता, गोली मारते हैं पिस्तौल से तो एकदम फटाक से वो निशाना लगता है। क्रिकेट में आई स्ट्रगल, आई स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, क्रिकेट में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, दिल से बहुत ही सीधे साधे कपिल देव। चेंजिंग इंडिया, इंडिया को चेंज करने के लिए मनमोहन सिंह ने काफी काम किए हैं। प्लेइंग इट माई वे, सचिन, और सन्नी डे, सुनील गवास्कर। आगे चलिए। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिखा सिंह, इनका फेमस आपको याद रखना है मिखा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ। और मिखा से आप याद रखिएगा रेस ही है भाई, इनका लाइफ
समझ रहे, बहुत ही फेमस है। बेनजीर भुट्टो, आपको पता ही है भाई बेनजीर भुट्टो, ऐसा बात नहीं सोचना इनके बारे, ठीक है ना, बस ये फेमस हो गई और कुछ नहीं। बाकी बहुत से लोग ऐसे पॉलिटिशियन है जो क्या ही बोला जाए, छोड़िए, बस ये फेमस हो गए इसलिए लोग इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक तरह से अच्छे हैं ये, ठीक है ना, एटलीस्ट फेमस हुए, मतलब लोगों के जानकारी में रहे हैं ये, ठीक है ना, चोरी छुपे कोई काम नहीं किए। डाउटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी की बेनजीर भुट्टो। देखिए, जो बेटी की जो बेटी, ऐसे भी याद रखिए डेस्टिनी, ठीक है ना, सब की डेस्टिनी होती है भुट्टा खाने की, भाई भुट्टा बहुत टेस्टी होता है, हर की एक डेस्टिनी होती है, ठीक है ना, डेस्टिनी, या फिर ऐसे ही बोलिए डेस्टिनी से ही आपको भुट्टा खाने मिलेगा, आपकी अगर डेस्टिनी हुई हो तो या भुट्टा खाने को मिल जाएगा। विंग्स ऑफ द फायर, विंग्स ऑफ द फायर एपीजे अब्दुल कलाम, इसको याद नहीं करवाएंगे, आपको याद होना चाहिए। जक्खन चोटो चिल्लम, जक्खन चोटो चिल्लम, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्य के रास्ते पे चलना है या सत्य हासिल करना है तो बहुत ज़्यादा आपको चिल्लम करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। एक निर्देशक है, बंगला निर्देशक है, ठीक है, बंगला निर्देशक है। द मैन हु मैड द एलिफेंट डांस, कोई वो व्यक्ति कौन है जो एलिफेंट को डांस सिखा सकता है, भाई कोई डॉक्टर ही होगा, वर्गीज कुरियन ही होगा, वर्गीज कुरियन ही हो सकता, वर्गीज कुरियन ही हो सकता। गोल, गोल मतलब क्या हो गया, मैरी कॉम, सॉरी मेजर ध्यानचंद, सॉरी से गोल करना है हॉकी वाले भाई खिलाड़ी, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद, ध्यान से भाई क्या गोल करना, ठीक है ना, गोल करना है तो ध्यान से गोल करना, ध्यान से, ध्यानचंद। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सोपा, मारिया सारा पोवा की आत्मकथा है, सारा पोवा, पोवा अनस्टॉपेबल, भाई जब पोवा खाने मिल जाते तो हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा, पोवा खाने मिल गया हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। माई लाइफ माई म्यूजिक, म्यूजिक की बात आती है पंडित रविशंकर की आत्मकथाएं, आपको टिक करके आना है। पंडित रविशंकर आपको पता है फेमस म्यूजिशियन रहे हैं। माई लाइफ माई म्यूजिक, इनके जीवन में और कुछ नहीं रहा, केवल म्यूजिक ही रहा। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो लाइटनिंग यानी कि जो बिजली कड़कती उससे भी फास्ट दौड़ते हैं उसेन बोल्ट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय धावक रहे हैं। द किंग विथ इन, द किंग विथ इन नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी, नंदिनी के अंदर एक किंग बनने की एक जज्बा है, नंदिनी के अंदर, नंदिनी के अंदर, ठीक है ना, सेन गुप्ता, सेन गुप्ता, सेन गुप्ता, या फिर ऐसे याद रखिएगा द किंग विथ इन, जिनके अंदर सेना होता, जिनके अंदर किंग बनने की जज्बा होते हैं वो अपने साथ हमेशा ही सेना को रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है ना। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, ये रिपीट हो गया, नेशन इन द मेकिंग, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय रहे, ठीक है, नेशन इन द मेकिंग। आइए इसको रिवाइज करते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मिखा सिंह हो गया, डाउटर, डेस्टिनी में भाई भुट्टा खाने मिलेगा बेनजीर, विंग्स ऑफ द फायर एपीजे अब्दुल, जक्खन चोटो चिल्लम, चिल्लाना पड़ेगा सत्यजीत रे, द मैन हु मेड द एलिफेंट, कौन सा एलिफेंट को डांस करना सिखा सकता है भाई, कोई डॉक्टर होगा, वर्गीस कुरियन होगा। गोल, गोल करने के लिए ध्यान, मेजर ध्यान, अनस्टॉपेबल कब हो जाता है जब पोहा खाते हैं, मारिया सारा। माई लाइफ में मुझे पंडित रविशंकर, फास्टर देन लाइटनिंग उसेन वोल्ट, लाइटनिंग यानी कि बिजली जो कड़कती है उससे भी फास्ट वो दौड़ते था। किंग विद इन, किसके अंदर किंग विद इन, नंदिनी, या फिर बोल सकते जो किंग होगा उसके पास सेना होगा ही। नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, और आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले ये पहले भारतीय थे। आगे, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, देखिए अनटोल्ड स्टोरी आप किसी का बता दिए हैं इसलिए आपको थप्पड़ मारा और आपको एडवोकेट के पास ले गए, क्यों आप मेरे अनटोल्ड स्टोरी को आपने बताया, ठीक है, इसके लिए आपको एक थप्पड़ भी मारा गया और आपको एडवोकेट के पास ले भी गया, ठीक है। अनब्रेकेबल, मेरी कॉम, मेरी कॉम, मेरी कॉम, मेरी कॉम, अनब्रेकेबल, तो भाई ब्रेक चाहिए आपको काम में, ठीक है ना, ब्रेक चाहिए कि नहीं, काम करते कर सकते क्या, अनब्रेकेबल हो गया, ब्रेक चाहिए कैची में, काम में। अनस्टॉपेबल, पोहा खाते हुए मारिया सावा, 281 रन कौन मारा था, वीवीएस लक्ष्मण। सेंचुरी, गांगुली के लिए कभी भी सेंचुरी आना होता ही नहीं था भाई, जब स्टीव वॉ बैटिंग करता था तो हर बॉलर बोलता था माई कंट्रोल जोन में नहीं है भाई, मेरे कंट्रोल जोन में ये नहीं है। अमर जवान ऑटोबायोग्राफी सुंदरी देवी, देखिए जो सुंदरी होते हैं वो क्या जब जवान होंगे तभी वो सुंदरी दिखेंगे, है ना जी, सुंदरी। आई मी माइन ऑटोबायोग्राफी, देखिए आई मतलब मैं, मी मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, तो सन, कौन है आपका सन, हैरी सन, हैरी शन, हैरी शन, जीवन के साथ रोमांस, ठीक है ना भाई, तो देवानंद, देवानंद फिल्म एक्टर है भाई, ठीक है ना, इंडियन एक्टर है भाई, तो रोमांस उनके जीवन में बहुत ही रहा, बहुत ही रोमांटिक फिल्में भी बनाया है। द ईयर ऑफ द रनवेज, ये मैंने बता दिया, सहोता, सहोता, सहना पड़ेगा रनवेज में, भाई एरोप्लेन भी जब रनवेज में रहता है तो बहुत ज़्यादा सहता है ना, तब जाके वो फिर ऊपर उठता है। डॉलर बहु, भाई डॉलर, डॉलर, डॉलर बोले तो पैसा, और पैसा रहेगा तभी आप सुधा का कोई भी प्रोडक्ट खा सकते हैं या फिर कोई मूर्ति खरीद सकते हैं, ठीक है, चाहे सोने का मूर्ति हो चाहे चांदी का मूर्ति, आपको क्या लगा, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, भाई युवराज सिंह के, भाई ये भी रिपीट हो गया, कोई नहीं। अब इसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर का किताबें, चलिए इसको भी खत्म करते हैं साहब। अब ये 2023 की जितनी भी करंट है जनवरी से लेकर के पूरा सितंबर तक खत्म कर देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना आपको हम करवा देंगे एक अलग से वीडियो बना के, बाकी पूरा स्टैटिक और करंट खत्म है आपका। चलिए
कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल की जो युद्ध हुई उसके जो किसके जुबानी आपको कहानी पता चला, एक ऋषि मुनि के द्वारा, ठीक है ना, एक ऋषि मुनि, ऋषि राज। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, देखिए एक क्रिकेटर के लाइफ में जो होगा क्या होगा, या तो बैट होगा, या तो बॉल होगा, या फिर विकेट होगा, या फिर ग्राउंड होगा, कोई इंपॉर्टेंट ग्राउंड होगा, कोई स्टेडियम होगा, या कोई पिच होगा। तो जो अमृत के समान होता है क्रिकेटर के लिए, उनके लाइफ में जो क्रिकेट होता है ना, जो पिच वाला जो एरिया, क्योंकि पिच डिसाइड करेगा एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए, फील्डर के लिए। भाई अगर अच्छा पिच है तो मारेगा तो फील्डर भी भाई टेंशन में रहेंगे, और अच्छी फील्ड बॉलिंग के लिए तो फील्डर भी राहत में रहेगा कि बॉल बहुत धीरे, मतलब हमारे पास बहुत कम चांसेस आएंगे बैट जल्दी। तो पिच वाला जो एरिया साइड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अमृतमय होता है हर खिलाड़ी के लिए, ठीक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, एकदम चौधरी, वो चौधरी बचपन में आता था ना एक नाटक चौधरी जी के बारे में, ठीक है ना, वही चौधरी जी की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कोई भी डिसीजन को। मानसून का महीना आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, पोयम लिखेंगे लव वाला, भाई इसी का तो हमको भय है, अभय हो जाएगा। ड्रंक ऑन लव, कबीर सिंह ने ड्रंक कर लिया है भाई, कहाँ चढ़ लिया है, पुल में, तो विपुल हो जाएगा, विपुल हो जाएगा। कलर और डिवोशन, आप किसके कलर में रंग हैं, तो भारत के रंग में रंग हैं, यानी भरत शाह से, याद रखिएगा भरत। वाजपेयी द एंसेंट ऑफ द हिंदू राइट, जो वाजपेयी ने हिंदू के अधिकारों के लिए जो कार्य किया, किसने बताया, मैंने बताया था, बस आपको याद रखना है, अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी। रेनबो का फॉर्मेशन होता है प्रिज्म से भी, ठीक है ना, मतलब सॉरी, आकाश में जब बारिश होते हैं तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आज आपका मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन कारा, मन कारा, मन कर रहा है आज आपको, कैसे, प्रिज्म से रेनबो का फॉर्मेशन करना है। 7 लाइट में डिबेट हो जाएगा, बट जाएगा व्हाइट लाइट, ठीक है, जब प्रिज्म से गुजारिएगा। एज द विल टर्न, एज द विल टर्न, रन जीत, अगर रन आपको जीतना है, रन जीतना है यानी कि दौड़ आपको जीतना है, तो आपको विल क्या करना, टर्न करना है और दौड़ हासिल करना। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, एपीजे अब्दुल कलाम की जो मेमोरीज है वो कभी भी मरती नहीं है भाई, और ना मरेगी। तो आप पूछिए वाई, ठीक है, तो हमने कहा कोई सीमा नहीं है भाई, ना सीमा, न सीमा, न सीमा, न सीमा, ठीक है ना, तो नसीमा हो गया और ये वाई, ठीक है। दो व्यक्ति आपको याद रखना है, अभी एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, एक हो गया इनकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए वाई आपने पूछा तो मैंने बोल दिया इसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आया ना, एपीजे की जो यादें हैं वो कभी भी मरेगी नहीं। तो मैंने पूछा क्यों वाई, तो वाई मतलब ये वाई, WHY वाई, वाई, और ये हो गया मैंने बोला ना सीमा, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने इतना काम किया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक ही ग्लास बचा था, शेष एक ही ग्लास था, सेशन सेशन सेशन। इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, देखिए जो इंडिया के जो साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से अभी इन्होंने राइज किया है, आप चाहे चंद्रयान की बात कर ले या फिर आदित्य L1 की बात कर ले, जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा पे जो कार्य किए जा रहे हैं साइंटिस्ट की तरफ से, ये इतिहास एक रच दिया गया, इसीलिए क्योंकि ये भारत में बहती है हमारी गंगा माँ गंगोत्रा से, आपको गंगोत्रा याद रखना है, और एक व्यक्ति का नाम रखना है चिदम्बरम। आइए इसको रिविजन करते हैं कि याद है कि नहीं। कारगिल की युद्ध के बारे किसकी जुबानी आपको पता चला, एक ऋषि मुनि। पिच साइड क्रिकेटर के लिए क्या होता है, अमृतमय होता है, अमृत हो गया। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, चौधरी साहब की तरह। मानसून का महीना आ रहा है, प्यारा वाला लब आप लिखेंगे, तो भाई इसी का में क्या भय है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड संग्स ऑफ कबीर, कबीर ने पी करके, रंग में प्यार में पी करके भाई कहाँ चल गया, पुल में, विपुल। कलर ऑफ डिवीजन, किसके रंग में रंग जाना है भाई, आप सभी को पता है भारत माँ के, यानी कि भरत शाह हो जाएगा। वाजपेयी का नाम सुनते ही हिंदू के लिए बहुत कार्य किया, तो आपको मेरा नाम याद आएगा, अभिषेक चौधरी। प्रिज्म से भी आपको रेनबो का फॉर्मेशन का आज मन कर रहा, मन, मन करा, मन करा, मन करा, मन करा, मन करा, ठीक है। उसके बाद एज द विल टर्न, आपने क्या किया, रन जीतने के लिए विल को टर्न किया और दौड़ मार लिया आपने। एपीजे अब्दुल कलाम की कभी भी यादें क्या होगी, डाई नहीं होगी। आपने पूछा वाई, एक व्यक्ति का नाम हो गया वाई, और मैंने बताया जवाब नसीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, नसीमा ये दूसरे व्यक्ति का नाम हो गया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास एक ही ग्लास शेष था, सेशन सेशन सेशन, उसको भी तोड़ दिया आपने। इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने इंडिया के बहुत ही राइज किए हैं भाई, ये भारत के इतिहास में बहुत दिनों तक याद किया जाएगा सर, क्यों, क्योंकि भारत में बहती है गंगोत्रा, गंगा माँ और चिदम्बरम है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारी ये पुस्तकें अभी लेटेस्ट पुस्तक हैं, ठीक है ना, आप चाहे कहीं से भी देखिए ये सारी पुस्तक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन, रूपा भाई, देखिए जो बच्चे होते हैं उसको योग करना चाहिए ताकि उनके रूप रंग बहुत अच्छे बने रहेंगे, खिले हुए बने रहेंगे और मुरझाएंगे नहीं। रॉ हिट मैन, हिट मैन, जैदी करेगा ना भाई, जादे करेगा ना, बोलेंगे जादे करेगा तो हिट कर देंगे, हिट कर देंगे, मार देंगे, हिट मैन, जैदी 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 जैदी। कथकली डांस थिएटर, देखिए जो कृष्ण जी हैं, ठीक है ना, कृष्ण जी जो है कथकली, कृष्ण जी के ऊपर हम लोग भाई नाटक वाटक करते हैं बहुत सारा, है ना, प्रोग्राम वगैरह में कथकली डांस करते हैं थिएटर में कृष्ण जी के लिए, ठीक है। कलेक्टिव स्पिरिट, करेक्टिव एक्शन, एक्शन, आपके पास एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक एक्शन लेना होगा, कब,
जब आपको शिखर पे चढ़ना है, ठीक है ना, शिखर पर चढ़ना, आपको शिखर पर चढ़ने के लिए आपको एक एक्शन लेना होगा और कंक्रीट स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस। आपको अमिताभ घोष या सॉरी अमिताभ कांत से याद रखना, अमिताभ जी से याद रखना है कि अमिताभ जी अब सब लोग को बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया चीज़ें इस्तेमाल करिए। 75 ईयर हो गया भारत के आज़ादी के, और अब जाकर के भारत में भी बिजनेस डेवलपमेंट और अच्छा होगा और तरक्की करेंगे और बाहर से लोग आएंगे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अमिताभ जी ऐसा अभी मुहिम चला रहे हैं। माई लाइफ एज कॉमरेड, कॉमरेड मतलब मेरे लाइफ की जो साथी है वो सैलजा है, सैलजा है, सैलजा है, सैलजा है, ऐसे याद रखेंगे। द इंडियन मेट्रोपोलिस, भाई मेट्रो में मैं रोज चढ़ता हूँ, रोज चलता हूँ, फिरोज 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 फिरोज। द गोल्डन ईयर, यही गोल्डन की मैं बात कर रहा था, रस्किन कमर, ठीक है ना, नट खा के द हैंडफुल ऑफ नट्स। फिर कहा मसूरी की सड़कें चले तो आपको क्या हुआ, बारिश हुआ तो नीला छाता लिया छत पर, कमरे पे पहुंच के डांस करने लगे रस्के कमर। क्लियर। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज, रिसर्जेंट मतलब सर्जेंट है, तो भाई सर्जेंट जैसे आपको भगवान का आशीष बनाए रखना चाहिए, उसी प्रकार एक डॉक्टर का भी आशीष बना रहना चाहिए मरीज के ऊपर, तो रिसर्जेंट आशीष हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। स्मोक एंड एसेस, स्मोक आप क्या कर रहे हैं, घूस घूस करके पी रहे, घोस 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 घोस, ठीक है ना, घुस जा भाई, घुस घुस के पियो, छुप छुप के। रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गए भाई, एकदम घुल मिल गए तुम दूसरों के साथ, मेरे साथ नाइंसाफी कर दिए, नारायणन वाघुल वाघुल। और आप लोग भी भाई बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हो, वीडियो लाइक नहीं करके, इतना सॉलिड कंटेंट दिए। क्रॉस कोर्ट, कोर्ट कब जाते हैं, जब भी आप जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, घर में दीप उप जला करके ही जाते हैं भाई, जो भी काम है सब कुछ अच्छा होकर के आ जाए। सचिन भाई, अब सचिन का नाम सुनते ही भाई आप सचिन बस बोरिया बिस्तरा बांध लिए भाई, क्रिकेट से बोरिया मजुमदार। अब मदर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, देखिए जो हार्ट है वो क्या है, एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है, हार्ट है किसी भी कंट्री की, और खास करके इंडिया में जो शिक्षा वो क्या है, बेरहार है, बेहाल है, बेहाल है, बेरहर है, बेहर है, पता ही आपको भाई, जो भी रियलिटी है। वार एंड वुमेन ही आपको याद करना है, वुमेन से अगर वार करना है तो भाई आपके पास हसन होना चाहिए, हसन होना चाहिए, हसन होना चाहिए, याद रखना है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन एक लड़का है, एक आदमी है जिसके अंदर इस यूनिफॉर्म के अंदर क्या बह रहा है, आपका रक्त बह रहा है, रक्त 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 रक्त, ठीक है। इसको मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, याद हो गया होगा, बहुत ईजी है, इसको मैंने इतना अच्छा से बना ही दिया है। गुड एज माई वर्ड, ठीक है ना, एज गुड एज माई वर्ड, जितना अच्छा मैं हूँ उतना ही अच्छा मेरी वर्ड। कौन बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, KM चंद्रशेखर। इंडिया ने वैक्सीन, ठीक है, इंडिया की जो वैक्सीन की जो ग्रोथ हुई है, काउ वैक्सीन से कैसे वैक्सीन मैथिन एकदम सज्जन तरीके से, कोई फॉल्टबाजी करके नहीं, जैसे तैसे करके नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई भी वैक्सीन बना दिया, बहुत सारे लोग मर गए फिर जाकर उस पर उसको इंप्रूवमेंट किया, ऐसा काम नहीं किया भारत ने, बहुत ही सज्जन रूप से। सज्जन सिंह यादव। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री आपको जब मिलती है तो आप नहीं मिलती है तो क्या हो जाएंगे, रूस जाएंगे भाई, ठीक है ना, विक्ट्री नहीं मिलेंगे। रिफॉर्म नेशन, रिफॉर्म करना है नेशन को भाई, गौतम जी को याद करो पहले, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को याद करो, गौतम बुद्ध को याद करो, जो गौतम बुद्ध बात बताए हैं उस तरह से आप रिफॉर्म करना है इंडियन को। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखिए जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है ना, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इकोनॉमी को एकदम गरीब बना दिए, ठीक है ना। मेघनाद है, मेघनाद है, मेघनाद देसाई, देसाई है। कैसे याद करिएगा, मेघ मतलब क्या आ रहा है, बादल, तो बादल जैसे बदलते हैं वैसे ही पॉलिटिकल जो भी स्टेटमेंट होता है उस तरह से इकोनॉमी में भी क्या आ जाता है, बदलाव हो जाता है। शेयर मार्केट तुरंत डूब जाएगा, कोई भी ऐसा अभी भारत सरकार बोल दे कि 2000 का नोट बंद हो जाए तो देखिए शेयर मार्केट में तुरंत खलबल्ली मच जाएगा, या तो गिर जाएगा या तो बढ़ जाएगा, या कुछ बोल दे कि हमारी जहाँ शेयर है ये इतना % हम सेल कर रहे हैं या फिर बाई कर रहे हैं, तो उसकी में क्या होगा, तुरंत आप गिरावटें या फिर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, जिस प्रकार बादल बदलता है उसी प्रकार पॉलिटिकली इकोनॉमी भी चीज़ें बदलती है। अंबेडकर के लाइफ के बारे में किसने लिखा, शशि थरूर, बहुत ही अच्छे पर्सन, मतलब एजुकेटेड पर्सन है, तो कौन लिख सकते हैं अंबेडकर के लाइफ के बारे में, शशि थरूर ही लिखेंगे। जादूनुमा, जादू वाला जो काम करेंगे, जादू टोना, वो भाई इधर उधर मंडलाते रहते हैं, मंडलोई मंडलोई। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। 200 चीज़ें हमने याद कराई बहुत शानदार वे में, मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। इसका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद प्रूफ देख भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।